माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी सब लोगों की आवाज नहीं आ रही है। यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग पुकारिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री श्री निताई चैतन्य वैद्य की, निताई गौरचंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो जितने स्पीकर्स लगे हुए हैं उसमें लगी हुई माला भी देखी होगी। इसका कारण यह है, ये सब लोगों को आपको एक ही बार परमानेंट के लिए समझ, शाश्वत रूप से समझ लेना है। ये जो ध्वनिक क्षेपक है, ये माइक्रोफोन और वो स्पीकर्स, ये कलयुग के डीटीज हैं, विग्रह हैं। जब उनमें से भगवान नाम भगवत कथा प्रसारित होती है, इसलिए उनको माला पहनाई है, क्योंकि वो भगवान के विग्रह जैसे होते हैं वैसे वो ध्वनि विग्रह है। जब इनमें से डिस्को प्रसारित होता है तो वो वंदनीय पूजनीय नहीं होते हैं, लेकिन जब भगवान नाम भगवान कीर्तन भगवत कथा उससे प्रसारित होती है तो वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी ये स्पीकर्स को एक मंदिर बना के उसके अंदर रखा हुआ है। और आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी आपके घर में कभी कुछ कार्यक्रम होता है, आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, तो जनरल लोग स्पीकर को ज़मीन पर रखते हैं। उसको कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं रखना है, उसको आसन देना है और एक ऊंचे टेबल पर या कुर्सी पर या किसी भी ऊंचे, जैसे कि ये टेबल है, ऐसे ऊपर रखना है। उसको सम्मानजनक उनको स्थान देना है, क्योंकि वो भगवान नाम को प्रसारित करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम हमारी कथा को, वृंदावन की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कथा कल मदन टेर पे आके रुक गई थी। तो मदन टेर या आदिवारा घाट, उसके बाद मदन टेर में भगवान ने कामदेव को पिघला दिया था, कुछ भी ना करते हुए, केवल अपने अस्तित्व से, अपने सौंदर्य से कामदेव का सौंदर्य का अभिमान चूर कर दिया था। और कामदेव धनुष्य बाण और धनुष्य, पुष्प धनुष्य और पुष्प बाण से ले दोनों हाथ से फिसल गए और कामदेव स्वयं पिघल गए। उसी स्थान पर हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश गोस्वामी महाराज, जो भगवान के बंसी के अवतार हैं, उन्होंने भी निवास किया था। उनका जन्म ओरछा में हुआ था। तो ये कथा याद है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। ये ब्राह्मण जो था, ये शिव जी का बहुत निरपेक्ष भक्त था। आमतौर पे देवताओं के भक्त जो है वो निरपेक्ष नहीं होते हैं, कुछ कुछ अपेक्षा लेकर ही उनके पास जाते हैं। कामय कामय तैतृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम के द्वारा आतुर होकर जीव बुद्धि हरण होने के बाद देवताओं के पास शरण लेते थे।
और देवता उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो कामना ये देवताओं के पास जाने का मूल कारण है। हरे कृष्णा। लेकिन ये बहुत ही विशेष ब्राह्मण थे, शिव भक्त। तो उनकी निरपेक्ष भक्ति देखकर शिव जी प्रसन्न हुए, स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मांगो, आपकी निरपेक्ष भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आत्मादेव ने दोबारा कहा कि हम किसी भी इच्छा से आपकी कभी भी सेवा नहीं करते, न करते आए हैं। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपकी भक्ति जो मेरे मन में है, उपासना, वही मेरा धन है। ये देखकर शिव जी और प्रसन्न हो गए। तो अभी आपको तो मुझसे कुछ लेना ही पड़ेगा। तो उस समय आत्मादेव ब्राह्मण देखते हैं कि अगर मैं इनसे अभी कुछ नहीं मांगा तो ये अप्रसन्न हो जाएंगे। तो इनको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ मांगूंगा, मेरे लिए नहीं मांगूंगा। तो कहते हैं कि आपको जो सबसे अधिक प्रसन्न है, पसंद है। आवाज क्यों आ रही है वहां से? वो आवाज नहीं आनी चाहिए, वहां से आवाज इधर आ रही है। तो आपको जो सबसे प्रिय है वो वस्तु आप मुझे दे दीजिए। तो शिव जी आनंद से नृत्य करने लगते हैं कि आज तक मेरे पास करोड़ों अरबों लोग आते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट लेके आते हैं, किसी ने मुझे जो प्रिय है वो नहीं मांगा। तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आप अपने कुएं में, घर के जो कुआं है उसमें सीढ़ियां हुआ करती थी पहले, सुरंग भी हुआ करते थे। तो सीढ़ी से उतर के सुरंग में चले जाना, और सुरंग के अंत में जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है वो आपको मिल जाएगी। तो वो रात को ही 2 बजे उठे, आनंद विभोर होकर शिव जी का दर्शन प्राप्त करके, शुद्ध हो गए स्नान करके, कुएं में उतरे और सुरंग के अंदर गए तो उनको राधा वल्लभ जी का विग्रह प्राप्त हुआ। बोलो राधा वल्लभ भगवान की। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि शिव जी के अति प्रिय इष्ट जो है वो राधा वल्लभ जी है, मतलब श्री कृष्ण भगवान। फिर वो शिव जी के साथ साथ राधा वल्लभ जी का पूजन आरंभ करते हैं। बहुत समय के बाद में उन्हें स्वप्न आता है। राधा वल्लभ जी स्वप्न में आकर बताते हैं कि मेरे वंशी का अवतार हुआ है। उनका नाम है श्री हित हरिवंश, और वो अभी वृंदावन में आने वाले हैं। जब वो वृंदावन आएंगे तो आप मुझे और अपनी कन्या को विवाह में उनको दे देना। यानी कन्या के साथ आप उनका विवाह कर देना और दहेज में मुझे दे देना। आत्मदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आने के पश्चात राधा वल्लभ जी हित हरिवंश के स्वप्न में आते हैं उधर, और कहते हैं आप वृंदावन चले जाओ, वहां पर आपकी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से मुलाकात होगी। वो मुझे आपको अर्पण करेंगे और उनकी कन्या भी देंगे, तो आप उनके साथ विवाह कर लेंगे। इसके पहले हित हरिवंश के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां उनके घर पे थी, और सब कुछ छोड़ विरक्त होकर वृंदावन में आते हैं और यथावकाश दोनों की मुलाकात होती है। देखो उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई जीपीएस लोकेशन नहीं था कि हमको यहाँ पर बंसीवट के तले मिलना है या हमको मथुरा स्टेशन पे मिलना है। तो ये जगह पे मैं खड़ा हूँ, और फिर फोटो, मेरा फोटो, उसका फोटो, सब होता है ना आजकल कंफर्मेशन। वो किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं था उसमें, केवल आत्मा से आत्मा की जो चेतना है वही उनकी पहचान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिव्य चेतना के आधार पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर इतना गाढ़ आलिंगन देते हैं कि बहुत देर तक आलिंगन में रहते हैं और दोनों दोनों के शरीर पर अश्रु बहाते रहते हैं। उसके पश्चात राधा वल्लभ जी का विग्रह और अपनी कन्या को लेकर वो आते हैं और हित हरिवंश जी को अर्पण कर देते हैं। हित हरिवंश जी का उनका विवाह होता है और तीसरी पत्नी को भी मध्य प्रदेश ओरछा भेज देते हैं, और राधा वल्लभ जी का विग्रह लेकर इस स्थान पर आते हैं। इसका नाम है मदन टेर। और मदन टेर आज तो हमारे भक्ति वेदांता हॉस्पिस के पीछे है, उसके आसपास भी बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, और छोटी सी 5-6 एकड़ की जगह जो है वो बिल्कुल नो कंस्ट्रक्शन, केवल ब्रजरज
बहुत सारे वृक्ष, सब वहां पर सघन वृक्षावली है। तो उस समय तो घना जंगल था, जमुना किनारा था। और एक बहुत ही, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है श्री हित हरिवंश। इनको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो बाहु हैं, बाहु, वो घुटने तक, फैलने तक लंबे हैं। उसको कहते हैं अजानु बाहु। जानू यानी नीज, घुटना। जिनके भुजाएं, जिनकी भुजाएं घुटने तक फैली हुई है, लंबी हैं, वो अजानु बाहु कहते हैं। ये दिव्य शरीर का लक्षण है। प्रभु रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण बलराम जी, ये सब अजानु बाहु थे। तो ये उनका दर्शन है। और ये देखिए, ये है मदन टेर का अंदर का दृश्य। और ये वो पेड़ है, वो इतना विशाल था। अभी तो उसका कलयुग का स्वरूप है, लेकिन 500 साल पहले वो इतना विशाल पेड़ था कि उसके अंदर 3 स्तर पे खुली जगह होती थी। जैसे हमारे घर में होता ना, डुप्लेक्स हाउस, ट्रिप्लेक्स हाउस, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। ऐसे एक आदमी पूरा खड़ा रह सकता है, सो सकता है अंदर। ऐसे एक कमरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वृक्ष है, इसमें ऐसे 3 जगह थी एक ही पेड़ में। तो निचली जगह पर हित हरिवंश रहे, बीच की जगह में राधा वल्लभ जी को रखा, और ऊपर वाली जगह में राधा वल्लभ जी का श्रृंगार रखा। इतना विशाल पेड़ था ये बरगद का, बहुत दिव्य कल्प वृक्ष है। और यहाँ पर उन्होंने राधा वल्लभ जी का पूजन किया। इसकी बहुत लंबी लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में, एक नरवाहन नाम का बहुत भयंकर डाकू था। उस डाकू का हृदय परिवर्तन इस मदन टेर पे हुआ। हित हरिवंश गोस्वामी जी और राधा वल्लभ जी का दर्शन करने से उसका जो मन में जो ईर्ष्या थी हित हरिवंश को मारने के लिए, वो सबसे मुक्त हो गया और कोपिन पहनकर वहां पर समर्पित हो गया। फिर उसने आगे जाकर जो चोरी डकैती करके पूरे वृंदावन के राज्य को हड़प कर लिया था, वो सारी जमीन उन्होंने हित हरिवंश महाराज को दान में दे दी। और उसके बहुत देर बाद में राधा वल्लभ जी जो है वो आज जहां राधा वल्लभ जी हैं वहां पर पहुंच गए। तो आप दर्शन कीजिए मदन टेर का, बहुत ही सुंदर सघन वृक्षावली आज भी बीच शहर में वहां पर मेंटेन करके रखी हुई है। ये तमाल के वृक्ष हैं। उसके आगे देखेंगे तो ये सबसे पवित्र, शुद्ध, मुलायम और टेल्कम पाउडर की तरह ब्रजरज इसमें विराजमान। और ये हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिस है। इसमें बहुत सारे ब्रजवासी और बहुत सारे विदेशी भक्त जो है वो अपने शरीर छोड़ने के लिए जीवन के अंतिम समय पर वहां पहुंचाते हैं। तो ये हरेर नाम प्रभु हैं। इनको लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बहुत ऐसे मरीजों को मैं लेकर वहां पर जाता हूँ और भगवत कथा वहां पर ब्रजरज के आश्रय में, कल्प वृक्षों के आश्रय में सुनाता हूँ। इसके आगे हम चलेंगे तो इस्कॉन गौशाला में आएंगे। इसके आज की तारीख में 450 गौ वंश यहाँ पर उपस्थित है। और श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर जगह पर गौ रक्षा, गौ सेवा हो जाए। तो इसमें आज भी बहुत ही सुंदर शास्त्रोक्त तरीके से और हर नियम का पालन करते हुए गौ सेवा हो रही है। हर नियम का पालन का अर्थ ये होता है कि गौ जब दूध देना बंद करती है तो लोग उसको काटने के लिए भेज देते हैं, गौ मांस को प्राप्त करने के लिए। केवल दूध को प्राप्त करने के लिए, एक व्यवसाय करने के लिए गाय को देखते हैं। तो अभी भी आवाज आ रही है।
शुद्ध गाय के दूध का डेफिनेशन ये है कि जिस गाय को दूध देना बंद करने के बाद भी मेंटेन किया जाता है, दूध देने के बाद भी, बंद करने के बाद भी गाय मूत्र और गोबर देती है, जो मनुष्य को धन देता है। और गाय कभी भी हमारे ऊपर निर्भर रहती नहीं है, गाय मनुष्य को मेंटेन करती है, मनुष्य की आमदनी को गाय चलाती है। तो इस तत्व पर हमारी सारी गौशालाएं चलती हैं। दूध जरूर लेते हैं हम, लेकिन दूध के लिए ही गाय की रक्षा नहीं करते हैं, गाय की सेवा नहीं करते। तो ये हमारी बहुत सुंदर सुंदर गायें हैं। और उसमें जो लोकल गायें होती है, जैसे महाराष्ट्र की कुछ गायें हैं, धारपारकर, गिर, और वहाँ की कुछ गायों की नस्ल है, फिर पंजाब की गायों की नस्ल है। जैसे पंजाबी लोग महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं, साउथ इंडियन लोग पंजाब में नहीं रह सकते हैं, वैसे भी गायें भी पंजाब की वहीं पलती है, साउथ इंडियन गाय साउथ इंडियन में पलती है, हिमालय की गाय हिमालय में रहती है, ठंड में छोटी सी होती है वो। उसी प्रकार से लोकल गाय वहां पर रखी गई है, जो देसी नस्ल की है, संकरित नस्ल की नहीं है। और देखिए आप, जब गाय को निर्भयता प्राप्त होती है, जीवित का आतंक वहां पर नष्ट होता है, तो कैसे मनुष्य के साथ गाय बड़े प्रेम से रहती है। अनेक प्रकार के चमत्कार गाय की सेवा करने के बाद में हम देखते हैं। किसी किसी के जो लकवा होता है, हेमिप्लेजिया, वो गाय चबा चबा कर नष्ट कर देती है। गाय के घी का नस्य करने से हेमिप्लेजिया अगर 1 घंटे के अंदर दिया जाए तो हेमिप्लेजिया नष्ट हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के चमत्कार गाय के पालन करने वाले लोगों को अनुभव में आते हैं। लेकिन इसके लिए गाय पर प्रेम होना आवश्यक है और प्रेम पूर्ण सेवा करना आवश्यक है। तो मैं आपको सीक्वेंस छोड़कर अभी कुछ जगह दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि मेरे पास वृंदावन के विषय में 326 स्लाइड्स हैं और आज मैंने उसमें 15 स्लाइड ऐड कर दिए, तो 340 हो गए। मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पीछे का सबसे आगे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गरुड़ गोविंद जी है, ये छठीकरा नाम की जगह पर विराजमान है। छठीकरा का संस्कृत नाम है षष्ठीकरा। यहाँ पर भगवान का षष्ठी देवी का पूजन हुआ था। हमारी भारतीय संस्कृति में जब बालक जन्म लेता है तो छठे दिन पे षष्ठी देवी का पूजन होता है, उसको कुआं पूजन भी कहते हैं ब्रज में। तो भगवान का षष्ठी पूजन इस गांव में हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा है षष्ठीकरा। और वहीं पर भगवान का गौचारण का प्रिय स्थान है। जब वहां पर भगवान गौचारण कर रहे थे तो अचानक उनको ऐसा भाव आया मन में कि सीधा माँ को गरुड़ बनाया जाए। तो उन्होंने कहा सीधा माँ गरुड़ बनो। तो सीधा माँ को भी समझा नहीं, अपने आप गरुड़ बन गए। मतलब सीधा माँ गरुड़ नहीं बने, वो बनाए गए अपने आप। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने 12 भुजा वाला रूप धारण किया। भगवान का 4 भुजा वाला रूप सब जगह वैकुंठ में विराजमान है, और भगवान का 2 भुजा वाला रूप जो है वो वृंदावन में विराजमान है। लेकिन 12 भुजा वाला रूप पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, केवल छठीकरा में, वो भी पृथ्वी लोक पर है। तो 12 भुजा में 12 प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं, लेकिन है बालक फिर भी। और गरुड़ बने हुए श्रीदामा के ऊपर वो सवार हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? गरुड़ का ब्रज में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गरुड़ जो है भगवान के ऐश्वर्य धाम के पार्टिसिपेंट है। ऐश्वर्य धाम के सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष्य, सारंगपाणी, कौमुद की गदा, तलवार, ये सब ऐश्वर्य के लक्षण है। वो द्वारका में, मथुरा में भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान को गरुड़ की बहुत याद आई, क्योंकि भगवान जी के गरुड़ बहुत प्रिय वाहन है। और ब्रज में कोई भी उनका काम नहीं है, क्योंकि वहां पैदल चलते हैं, कोई रथ नहीं है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो गरुड़ की याद आई, इसलिए गरुड़ को लीला में समावेशित करने के लिए उन्होंने श्रीदामा को गरुड़ बनाया और उस पर सवार हो गए, गरुड़ की सवारी का भी आनंद लिया और गरुड़ जी को भी समाविष्ट कर लिया। तो जैसे ही ये भाव ऐश्वर्य का प्रकट हुआ तो राधा रानी है वो लक्ष्मी रूप में रूपांतरित हो गई, क्योंकि राधा रानी का ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी देवी है। जब ब्रज में माधुर्य आता है तो वो राधा रानी स्वयं प्रकट हो जाती है। लेकिन वही राधा रानी द्वारका में रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती है, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, रामायण में सीता के रूप में प्रकट होती है। लेकिन वास्तविक उनका रूप माधुर्य स्वरूप है।
तो माधुर्य स्वरूपा राधा रानी छठिकरा में लक्ष्मी के रूप में रूपांतरित हो जाती है और गरुड़ जी के चरणों के पास रुक्मिणी देवी और सत्यभामा में प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो भी भगवान के ऐश्वर्य धाम की सहायिका हैं, पत्नियां हैं। तो ये दर्शन जो है, देखिए आप, ऐसा दर्शन हमको केवल सवेरे 3:30 बजे प्राप्त होता है, रात को 8:30 बजे शयन के समय प्राप्त होता है। अन्य सारे समय पर ये पूरा ढका रहता है। देखिए ऐसा रहता है। और जैसे मैं अभी दिखाऊं आपको, शायद दिखा है कि, देखिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखा पड़ रहा। देखो भगवान के गले में जो सबसे बीच वाली लाल फूलों की माला है, वो जहां से आरंभ हो रही है वहां पर गरुड़ जी का मुख है। देखो ये जो गरुड़ जी का मुख जो है ना, इसको अभी चांदी का सामने से लगाया गया है। वो निकाल देंगे तो वो काले रंग का पत्थर का होगा ना। देखो वो वहां पर आपको 2 आंखें दिखाई पड़ रही, वो गरुड़ जी का मुख है और बाकी सब ढका हुआ है। और ये वहां का सूर्योदय है, श्री वृंदावन धाम का, छठिकरा धाम का। श्री कृष्ण भगवान की। इसके आगे हम चलेंगे, ये सुंदर स्थान भी शायद मिस हो जाएगा, इसलिए मुझे लगा ये पहले बता देना चाहिए। इस स्थान का नाम है रामताल। अभी भी इस स्थान के नाम की जो उत्पत्ति है वो मैं अभी खोज नहीं पा रहा हूँ कि इसका नाम रामताल क्यों है, लेकिन रामताल शास्त्र में नाम है इसका, कभी न कभी पता चल जाएगा, जल जाएगा। एक सौबरी मुनि थे, जो सौबरी मुनि बड़े तपस्वी थे, यमुना जी के जल के अंदर तपस्या करते थे। उनका शरीर जो है वो अनंत काल यमुना जी के जल में रहते हुए पूरा ऐसा सफेद हो गया था और सब चर्म उनका लटक रहा था। जैसे कोई हमारे घर में बहुत देर पानी में काम करते हैं ना, तो कैसे हाथ पैर सफेद हो जाते हैं, वैसे उनके सारा चर्म जो है वो सफेद और लटकता हुआ था। दाढ़ी, लंबी दाढ़ी थी, बड़ा उग्र शरीर था, कठोर। तो एक बार गरुड़ जी वहां पर आए और समुद्र में, नदी में जाकर मछली और सर्प खाने लगे। फिर हर रोज आने लगे, हर रोज खाने लगे, तो सर्प वंश, मछली वंश समाप्त होने लगा। तो फिर कालिया नाग जो है वो भी वहां पर था। वो अपनी मैया के पास गया, कद्रू मैया, कद्रू देवी, जो कश्यप देवी, कश्यप मुनि की पत्नी है। और कद्रू देवी ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई जो अनंत शेष है, क्योंकि कद्रू देवी जो सर्प की माता है, सर्पों की माता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र अनंत शेष है। मतलब उनके पास जाओ, वो तो बड़े पावरफुल है, वो आपको बचाएंगे। तो वो अनंत शेष के पास जाते हैं। तो अनंत शेष कहते हैं कि अरे आप जहाँ रहते हो वहां नदी में सबसे पावरफुल ऋषि रह रहे हैं, सौबरी मुनि, उनका आश्रय लो, वो आपको बचाएंगे। तो वापस लौट के आते हैं और सौबरी मुनि को मिलते हैं और अपनी कंप्लेंट रखते हैं। तो गरुड़ जो फिर दोबारा खाने को आते हैं, तो सौबरी मुनि को रोकते हैं और वो कहते हैं दोबारा अगर आप यहाँ पर मछली और सर्प खाने आओगे तो मर जाओगे। देखिए उनको, गरुड़ देव को सर्प और मछली खाने से रोकना था, तो इतना कहते हैं भैया सर्प मछली खाने को यहाँ पर मत आओ, कहीं और जाओ। ये भी कहने का तरीका है ना। और वो क्या कहते हैं कि दोबारा अगर यहाँ पर सर्प मछली खाने आओगे तो मर जाओगे। एक प्रकार से शाप दे देते, और एक प्रकार से परम वैष्णव भगवान के वाहक गरुड़ का वैष्णव अपराध कर देते। इसके पहले वो सब नदी के अंदर कई हजारों साल तप कर चुके थे। कितनी मछलियां देखी होगी उन्होंने, कितने सर्प देखे होंगे, नर मादा सर्प देखे होंगे, नर मादा मछली देखी होगी, उनका संबंध भी देखा होगा। कितनी बार समुद्र में, तो समुद्र जल में, नदी में तो ये रोज का दृश्य है। लेकिन गरुड़ का अपराध करने के बाद, गरुड़ परम वैष्णव होने के बाद में वो भी उनको शाप दे सकते थे, लेकिन गरुड़ जी परम वैष्णव है, तो संत की इच्छा है, प्रणाम करते निकल जाते, अपराध वगैरह मन में लेते नहीं। लेकिन भगवान सदैव उनके भक्त के प्रति किया हुआ अपराध अपने सर पे लेते। भक्त उनको अपराध नहीं मानते, लेकिन भगवान जरूर अपराध मानते हैं। नेक्स्ट डे जब भी ध्यान करने वाले सौबरी मुनि की आंखों के सामने नर मछली और मादा मछली आकर अपना संबंध करते हैं, तो उनको देखकर सौबरी मुनि के मन में बहुत भयंकर काम वासना जागृत हो जाती है। आप सब लोग ध्यान से सुने, जब भी हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं, वैष्णव का हृदय को दुख देते हैं,
वैष्णव हृदय से दुखी हो जाता है किसी आपके वक्तव्य से या क्रिया से या कोई सोच से, तो उसका सबसे पहला परिणाम जो है हमारे अंदर काम वासना का उद्रेक होता है। तो कभी भी अगर आप भक्त हैं, साधना कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है आपका, अचानक आपके मन में काम वासना ऐसे ज्वाला भड़कती है, तो आपको खोजना चाहिए कि मैंने जाने अनजाने में किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया। और वो इतने उद्विग्न हो जाते हैं काम वासना से कि जल के अंदर से बाहर निकलते हैं, और इतना वेग उनके अंदर है कि उनको पता भी नहीं कि उनका शरीर ऐसा बहुत कठोर सा है, आंखें बहुत लाल लाल सी है और बहुत लंबी दाढ़ी बड़ी हुई है और चर्म सब लटक रहा है, ये भी उनको भान नहीं है, इतना काम वासना। तो सीधे राजा मांधाता के पास पहुंचते हैं। राजा मांधाता वो राजा है जिनके राज्य में एक बार बहुत अकाल पड़ गया था। तो सौबरी मुनि ने वहां जाकर एक यज्ञ किया था जिसके कारण वर्षा हुई थी। तो मांधाता राजा के ऊपर सौबरी मुनि का उपकार था, ऋण था। सोचा उसके पास जाके उनकी कन्या के साथ विवाह कर लूंगा, वो मना नहीं करेंगे। सीधे वैसे ही पहुंचते हैं, ऐसे ही गिले गिले। और कहते राजा मुझे आपके कन्या के साथ विवाह करना है। राजा उनको देखते हैं, उनको अपना होश नहीं, लेकिन राजा देखते हैं उनको। कहते ऐसे वर से, यानी विवाह की इच्छा से आए हुए वर से मेरी कौन सी कन्या विवाह करेगी। तो वो एकदम ऐसा अपराध भी नहीं होना चाहिए और बात भी कहना, वो कहते हैं कि मेरे 50 कन्याएं हैं, आप अंतःपुर में जाइए, जो आपको पसंद करेगी उसके साथ विवाह कर लो। जब अंतःपुर में जाते हैं, हर कोई कहता है कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, और 50 में से एक भी कन्या उसमें तैयार नहीं होती है। तब जाकर मुनि को होश आता है कि मेरा शरीर तो ऐसा है कि किसी भी कन्या को वो आकर्षित नहीं करेगा। तो अपने योग बल से वो एक सुंदर राजकुमार का रूप ले लेते हैं, अपने रूप को बदल लेते हैं। और जैसे ही वो सुकुमार राजकुमार बन जाते हैं, तो सारी 50 कन्याएं मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, इस तरह से आगे आती। तो ये 50 के साथ विवाह करते हैं। दोबारा लौट के जमुना जी किनारे में आते हैं, वहां पर 50 महल बनाते हैं, 50 विवाह विवाह रचाते हैं, 50 रूप धारण करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने भी किया था। 50 रूप धारण करके एक साथ सबके साथ विवाह करते हैं और 50 महलों में एक एक पत्नी के साथ रहते हैं, और हर एक पत्नी को 100 पुत्र देते हैं। कई हजारों साल तक विवाह वैवाहिक जीवन जीते। और हजारों साल के बाद में इतना बड़ा कितना हो गए, 50 × 100, 5000 तो पुत्र ही हो गए। एक एक कन्या, 50 कन्याएं, 50 पत्नियां, कितना परिवार होगा। अगर ज्वाइंट फोटो निकालने को बैठेंगे तो कितना बड़ा होगा। ऐसे बहुत लंबे समय तक गृहस्थ आश्रम का काम वासना का भोग लेते लेते उनको एक दिन बोध होता है ये सब व्यर्थ है, इतना समय व्यर्थ होगा इसके अंदर। तो अचानक विरक्ति आ जाती है। फिर वो सोचते हैं कि इतना समय बर्बाद हुआ, तो शुरुआत कहाँ से हुई। तो पीछे रिवाइंड करते करते जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मैंने गरुड़ का अपमान किया था, इसके वजह से मेरे जीवन के इतने सारे साल मेरे भजन के बिना व्यर्थ हो गए। वैष्णव अपराध करने से ऐसे ही होता है, बहुत सारा समय हम मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति छूट जाती है, भक्ति के अंदर रुचि खत्म हो जाती है, और कुछ अलग ही भोग वासना में हम लिप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। फिर उसके बाद वो विरक्त होकर तप करने बैठते हैं उसी जगह पर। देखो पहले भी वहीं पर तप किया था, वहीं पर आके गृहस्थी का आनंद लिया, वहीं पर दोबारा तप करने लगे। तो उनको देखकर उनकी पत्नियों ने भी सोचा कि हमको भी तप करना चाहिए। तो 50 पत्नियां और एक पति, इन्होंने मिलकर तप किया, और सब लोगों ने अंतिम अपने जीवन में परम सिद्धि प्राप्त करके सब भगवत धाम चले गए। तो ये स्थान का नाम है रामताल, जो आपके सामने खड़ा है। देखिए इतना सुंदर स्थली है ये। वृंदावन से जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है उसमें केवल 2 किलोमीटर दूर है, और बहुत ही सुंदर निर्जन शांत जगह पर है। और हमारे मित्र ब्रजवासी विनीत नारायण जी ने इसको ढूंढ के निकाला। ये स्थान लुप्त हो चुका था, जमीन के स्तर से 50 फीट नीचे जाकर खुदाई की गई, तब जाकर इस रामताल ओरिजिनल कुंड का ऐसा किनारा मिला जो जेसीबी भी तोड़ नहीं सका। जेसीबी किसको भी तोड़ सकती है, लेकिन जब ये तालाब का ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं नीचे, ये जो दिखा रहा हूं इसके नीचे जहां पर एक और एक लाइन है,
वो जेसीबी भी तोड़ नहीं पाई, तब वो समझ गए कि हम मूल स्थान पर पहुंच गए। फिर वहां पर कुआं खोदा तो जल निर्माण हुआ, और फिर उसको भी जीर्णोद्धार करते करते बहुत सुंदर स्थान बनाया गया है। तो ये अभी भक्तों के पिकनिक के लिए, भक्तों के जप के लिए, भक्तों के मॉर्निंग वॉक के लिए, सत्संग के लिए बहुत सुंदर रमणीक स्थान बन गया है। तो हम भी वहां पर गए थे यात्रा में लेकर, बहुत सुंदर सघन वृक्षावली भी है वहां पर। तो ये रामताल में हम सौभरी मुनि को प्रणाम करते हैं। और सौभरी मुनि जो है ये ब्रज के एक प्रमुख ब्राह्मण वंश है। ब्रज में ऐसे बहुत बड़े एक ब्राह्मणों का वर्ग है जिनका गोत्र जो है सौभरी गोत्र है। यहाँ पर सौभरी मुनि का आश्रम भी है, जो हमारे वृंदावन के इस्कॉन आश्रम से, भक्ति वेदांत ऑफिस से 3-4 मिनट वॉकिंग के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर सौभरी मुनि की मूर्ति है, इसका दर्शन कर लीजिए। और ये भी बहुत रमणीक स्थान है। वैसे तो ये आश्रम से रामताल, ये 2 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो सौभरी वन के रूप में प्रसिद्ध है। तो उसके एंड में रामताल है और उसकी शुरुआत में ये सौभरी मुनि का आश्रम है। इसका मतलब यहां से लेकर वहां तक पूरा सौभरी मुनि का ही स्थान है। इसके आगे मैं आपको एक और अद्भुत स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो स्थान है इसका नाम है गोरे दाऊजी। ठीक से दर्शन कीजिए बीच में। उसके बाजू में फिर राधा कृष्ण भी है और गौर निताई भी है, वो ठीक है, वो तो बाद में रखे गए हैं। तो मेन जो बीच में है सफेद रंग के विग्रह हैं, उसको गोरे दाऊजी कहते हैं। लेकिन वो गोरे दाऊजी नहीं है, वो राधा रानी है। यही तो ब्रज की बड़ी रहस्यमय बातें। ये लीला ऐसी है कि एक दिन कृष्ण भगवान अकेले गौचारण को निकले और राधा रानी को पता चला कि बलराम जी आज नहीं जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पहुंचते हैं। ये अटल्ला चुंगी पर है। अटल्ला चुंगी यानी अटल वन। अटल वन ये मथुरा वृंदावन रोड पे आज की तारीख में है, जहाँ पर टीबी का अस्पताल है। वहां पर जो चुंगी है उसको अटल्ला चुंगी कहते हैं, और उस वन को अटल वन कहते हैं। वो भगवान की गौचारण की बड़ी प्रिय जगह है। तो वहां पर जब कृष्ण भगवान नंदगांव से पहुंचे गायों को लेते लेते, तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद राधा रानी निकलती है। तो राधा रानी भी गौर वर्ण की है, बलराम जैसी। तो उन्होंने बलराम का स्वरूप धारण किया, नीली धोती, नीला दुपट्टा पहनकर, फेटा पहनकर वो भी गायों को लेकर निकली और एक जगह जाकर कृष्ण से मिली, और वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी। तो कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे दाऊ जी आप तो आने वाले नहीं थे और आ गए, वो नाराज है क्या, बात ही नहीं कर रहे हैं? तो वो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि बात करेंगे तो उनकी मधुर ध्वनि जो है पता चलेगा कि राधा रानी है। तो बहुत देर ये मौन चलता रहा, गौचारण चलता रहा। कृष्ण भगवान सोचते रहे कि बलदाऊ जी को नहीं आना था आज, क्या हो गया, फिर भी आ गए लेकिन बात नहीं कर रहे। बहुत देर के बाद पता चला कि बलदाऊ जी नहीं है, राधा रानी है। तो उनके गोरे दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए स्थान जहां पर ये रूप धारण किया था। तो ये विग्रह जो है वो गोरे दाऊ जी राधा रानी स्वयं है। आगे आएंगे अटल बिहारी जी। अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री का नाम है, लेकिन वो कृष्ण का नाम है अटल बिहारी जी। अटल वन में एक बार कृष्ण भगवान जब गौचारण करने को आए थे तो अटल होकर, ध्यानस्थ होकर बैठ गए, इसलिए उनका नाम पड़ा अटल बिहारी जी। अटल यानी जो स्थिर है, जो हिलते नहीं है, ध्यानस्थ रूप में। तो सब ग्वाल बाल सभी साथ में आए तो वो अचंभित रह गए देख कर उनको, ये कौन है, ये कौन योगी आया है वृंदावन में। फिर उसके बाद में पता चला कि हमारा एक आना है, अलग भेष धारण करके लीला कर रहे हैं। तो उनका नाम रखा गया अटल बिहारी जी। ये भी परिक्रमा रास्ते पर एक ऐसे जगह पर है कि आप कभी भी उसको निग्लेक्ट करके, मिस करके आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली आपको बताता हूं मैं। अटल्ला चुंगी पे हमारी परिक्रमा आती है, फिर हम राइट टर्न लेते हैं और एक गली से निकलते हैं पूरा। उसके लेफ्ट साइड में टीबी अस्पताल है, बहुत सारे आश्रम भी आते हैं। उसके एंड में जब और एक चुंगी आती है तो उसके राइट साइड में एकदम नाके पर इनका छोटा सा मंदिर है, एकदम मुश्किल से 20 स्क्वायर फीट का मंदिर हो। और ये जो गोरेदाव जी का मंदिर है ये भी मुश्किल से 500 स्क्वायर फीट का होगा, इसके कमरा ही खाली बस। लेकिन ये बहुत प्राचीन और दिव्य स्थान है वृंदावन के। फिर आगे चलो, ये भी स्थान मिस हो जाएगा, इससे पहले दिखा रहा हूँ।
इसको कहते हैं ब्रह्मकुंड। ये स्थान जब से मैं वृंदावन में गया हूं, शायद 36 साल अभी पूरे हो जाएंगे, 37 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें से 30 साल तो मैंने उसको केवल कीचड़ और गंदगी का गटर देखा हुआ है। तो हमने किसी को इस स्थान पे लेके ही नहीं गए, क्या दिखाएंगे इसमें। लेकिन फिर हमारे मित्र ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण जी, इन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया। ये स्थान ऐसा था कि भक्ति वेदांत अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है ना हमारी, वो पूरे इसके अंदर बैठ सकती है। इतना गहरा था, इतना चौड़ा, चारों तरफ से भरा हुआ, इतना गहरा, पूरा कीचड़ से भरा हुआ। फिर पूरा स्वच्छ करके उन्होंने इस स्थान को इतना सुंदर बना दिया। तो इस स्थान की महिमा क्या है, उसके पहले एक बात बता देता हूं कि भगवान के ये दिव्य स्थान जो है वो कालांतर काल के प्रभाव से, भगवान की इच्छा से प्रकट लुप्त होते रहते हैं। जब लुप्त होते हैं तो किसी भक्त के हाथों से उसका उद्धार करते हैं, उस स्थान को पुनः प्रकट करते हैं। फिर वो स्थान कुछ दिन रहता है, फिर वापस काल के प्रभाव से जीर्ण हो जाता है। तो फिर ये स्थान में ब्रह्मा जी आकर रोए थे। ये बहुत बड़ा उत्कट स्थान है, प्लीज अंडरस्टैंड। ब्रह्मा जी क्यों रोए थे? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े चुराए थे। अगासुर नाम का भयंकर अजगर का वध हुआ और अगासुर के भय से और आतंक से ब्रह्मा लोक तक लोग भयभीत थे। ब्रह्मा लोक में कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मा उनके मालिक हैं। लेकिन ब्रह्मा लोक तक के निवासी अगासुर के भय से भयभीत थे और अगासुर पृथ्वी तल पर था। तो खबर आई अगासुर की मृत्यु की कि 7 साल के एक बालक ने, ग्वाल बाल ने अगासुर का वध किया। और दूसरी भी खबर आई कि ये जो 7 साल का बालक है जो अगासुर का वध करने वाला, वो भगवान है। उसके पहले भी एक घटना हुई थी। कुछ गंधर्व लोक से ब्रह्मा लोक में आकर ब्रह्मा जी की परमिशन लेकर पृथ्वी लोक पर अवतार लिए श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए पृथ्वी तल पर आए थे। बहुत फास्ट बोला मैंने। गंधर्व लोक से गंधर्व ब्रह्मा लोक में गए, ब्रह्मा जी की परमिशन लेकर पृथ्वी लोक पर गए, जहां पर कृष्ण भगवान अपनी लीला संपन्न कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारा ये जो फर्स्ट डे का प्रवचन था वो नहीं सुना था। वो हमने क्यों सुनाया आपको? वो अगर नहीं सुनते तो आपकी गंधर्वों जैसी अवस्था होती। आप कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं देखते होते। फाइनली आंख जो देखती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो आपको अनुभूति हृदय में होती है वो आपका रियल दर्शन है। अभी अगर ग्रीस देश के प्रधानमंत्री भी सभा में बैठे होंगे और आपको पता नहीं होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपके बाजू में बैठे होंगे शायद। पर जब आपको ज्ञान होता है आप कान के माध्यम से कि हमारे बीच में ये जो व्यक्ति सूट पहन के बैठे, ये ग्रीस राज्य के देश के प्रधानमंत्री है, तो सब लोग टर्न करके देखेंगे, अरे हमारे बीच में ग्रीस के प्रधानमंत्री बैठे। तो केवल आंखों से देखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जब कानों से देखेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर देखकर अनुभूति प्राप्त करेंगे तो उस दर्शन का पूरा लाभ होता है। पूरे ज्ञान के साथ देखेंगे कि भाई ग्रीस देश के प्रधानमंत्री। उस तरह से वो गंधर्व लोक की गंधर्व नीचे उतरे, लेकिन उनका ऐश्वर्य भाव गंधर्व लोक का वैसा ही रहा। वो रजोगुण का भाव छोड़कर नहीं जा सके। इसलिए क्या देख रहे हैं, वो बालक जो है, जो कृष्ण है, भगवान है, ये समझ कर आए थे, वो किसी की चुठन खा रहा है, गोबर में गोमूत्र में लोटपोट हो रहा है और मस्ती कर रहा है, कूद रहा है। उनका क्या भाव था कि अरे भगवान है, सब लोग उनको प्रणाम करते हुए चलते होंगे, गीत गाते हुए, श्लोक गाते हुए, सुक्त गाते हुए चलते होंगे। लेकिन वो तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई सामान्य बालक भी इतना साधारण काम नहीं करता। तो भ्रमित हो गए। सब कुछ देखा उन्होंने भगवान की ब्रज की लीलाओं को, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया। उल्टे बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए और वो भ्रमित होकर ब्रह्मा के पास गए। और ब्रह्मा को कहा कि हमने तो सोचा कि भगवान जो है उसको भोग लगाते समय हम लोग कितना अच्छे श्लोक गाते हैं, उनकी स्तुति में पुरुष सूक्त गाते हैं, उनकी स्तुति में क्या क्या गाते हैं। फिर हमने देखा कि वो जो भगवान भगवान कहने वाले बालक थे वो तो सामान्य बालक जो कि झूठे खा रहे हैं, वो मुंह से निकाल के खा रहे हैं। तो हमको कुछ आनंद नहीं आया। उस समय उनका संग करने की वजह से ब्रह्मा जी के मन में भी कंटेमिनेशन हुआ, दोष निर्माण हुआ। और उसके बाद में अगासुर के वध की खबर आई कि उसी बालक ने अगासुर का वध किया।
तो उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सामान्य बालक जो जूठन खाता है वो कैसे भगवान हो सकता है, चलो जाके देखता हूं मैं। तो जिनके मन में श्रद्धा नहीं है उनका संग करने से आपकी श्रद्धा भी नष्ट हो सकती है। अगर आप इतने पावरफुल है तो आपकी श्रद्धा उनको प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर आप सो हैं, सो नए नए भक्त हैं, आपकी भी श्रद्धा कोमल है और आप ऐसे अश्रद्धालुओं का संग करते हैं तो उनकी अश्रद्धा आपके कोमल श्रद्धा को नष्ट करके आपको अश्रद्धालु बना देगी। वैसे ही ब्रह्मा जी की श्रद्धा का थोड़ा सा नाश हुआ और वो डाउट लेकर, शंका लेकर पृथ्वी पर आए और फिर उन्होंने क्या किया, अरे ये बालक है वो, चलो इसका जरा थोड़ा मजा कर लेते हैं। तो बच्चों को पहले छीन लिया, फिर ग्वाल बालों को भी छीन लिया, अपने ब्रह्मालोक में जाकर उनको सम्मोहन में छिपा दिया। फिर भगवान ने अजब अजब चमत्कार दिखाया। बहुत लंबी कहानी है। हमारे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत में सबसे अंतिम जो लीला का अनुवाद किया वो ब्रह्म सम्मोहन लीला है, दशम स्कंद की 14वें अध्याय की कथा है। भगवान ने बड़े चमत्कार दिखाए ब्रह्मा जी को। ये सब चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी को फिर बोध हुआ, जब भगवान का वास्तविक संग हुआ तो ये अश्रद्धा का दोष नष्ट हो गया। पुनः अपनी श्रद्धा को, अपनी चेतना को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और फिर ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ कि हमने भगवान की लीला में सहायता करने के बदले में भगवान के लीला में बाधा डाली। उनकी प्रिय ग्वाल बालों को, उनके अति प्रिय गायों को, बछड़ों को, बछियों को चुराकर हमने उनका लीला में भंग डाला, उनको वियोग का अनुभव दिया। इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप। फिर ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी प्रार्थना की और भगवान ने सुनी। फिर भगवान ने उनको माफ नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रज की दंडवती परिक्रमा की, ब्रज रज का आश्रय लिया, तब जाकर ब्रह्मा जी को माफी, क्षमा प्राप्त हुई और फिर वो चले गए। लेकिन चले गए तो फिर भी उनका दिल जो है ना वो बहुत दुखी था, कह रहे मैं ब्रह्मा को क्या लाभ हुआ, ब्रह्मा बना इसलिए मेरे इतना अहंकार हुआ। अगर ब्रह्मा नहीं होता, सामान्य व्यक्ति होता, इतना अहंकार नहीं होता, इतनी परीक्षा करने की शक्ति जो है मेरे अंदर उसका दुरुपयोग न करता और भगवान की ही परीक्षा न लेता। ये सब मैं ब्रह्मा था इसलिए हुआ। बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रो रो कर भगवान की माफी मांगी, प्रार्थना की, फिर भी दिल नहीं भरा। हंस से उड़े और वही वृंदावन में उतरे, इस जगह पर जो आप देख रहे हैं। और यहां बैठकर ब्रह्मा जी ने अपनी 8 आंखों में से अनंत अश्रु बहाए पश्चाताप के। ब्रह्मा जी के 4 सर है ना, तो 8 आंखें। इतना पश्चाताप किया, इतना बड़ा जो हमारी भक्ति वेदांत 6 मंजिल के अस्पताल को रख सकता है अपने अंदर, उतने अश्रु बहाए। थोड़ा दिल शांत हो गया, फिर उड़े हंस में बैठकर, फिर बहुत सारे देश आगे चले गए उत्तर दिशा में, फिर वापस उतरे और वहां पर बैठकर उन्होंने तप किया कि मुझे ना इस बीमारी का समूल नाश करना है। जब भक्ति वेदांत में आप आते, डॉक्टर के पास जाते, क्या आप उम्मीद क्या करते हैं कि मुझे कुछ रोग है तो उस रोग का समूल नाश होना चाहिए। ऊपर ऊपर से खांसी आ गई, दवा दे दिया, बुखार आ गई, पैरासिटामोल ले लिया, फिर बंद कर दी तो वापस बुखार आ जाता है। इसका मतलब क्या, बीमारी अंदर ही है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये जो बीमारी मेरी है कि मैं ब्रह्मा हूं और ब्रह्मा पद को मैं सोचता हूं कि मैं हूं, मतलब मैं ब्रह्मा पद से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं। ब्रह्मा को, ब्रह्मा पद जो है ना वो मैं, और ब्रह्मा पद इसमें मैं जुड़ा हूं, मेरी आसक्ति है उसके अंदर। तो मुझे ये गारंटी चाहिए कि अगली बार मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा। मुझे भगवान से वचन चाहिए कि आई विल नॉट बिकम ब्रह्मा अगेन। तो वहां बैठकर तप किया उन्होंने, और तप करने के बाद में, बहुत समय के बाद, पश्चाताप जन्य तप करने के बाद में, श्री चैतन्य महाप्रभु जो द्वापर युग के अवतार नहीं है, वो कलयुग के आने वाले 500 साल के बाद अवतार लेने वाले हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जन्म दिया। क्योंकि वो स्थान जहां पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु का आने वाला जन्म स्थान था। नवद्वीप मायापुर, अंतरद्वीप, जहां पर आज योग पीठ है, जहां पर जाके हम दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जहां नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वहां पर ये ब्रह्मा जी उतरे थे। और महाप्रभु चैतन्य ने दर्शन दिया बहुत सुंदर कीर्तन करते हुए। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद मांगा कि मुझे वरदान दीजिए, मैं कभी भी इसके आगे ब्रह्मा नहीं बनूंगा। तो भगवान ने फिर उनको वरदान दिया
कि आप ब्रह्मा नहीं बनेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जन्म दीजिए जिसमें कोई डिग्निटी ना हो, कोई सम्मान ही ना हो, तुच्छ जन्म हो मेरा। ऐसा कोई मांग सकता है क्या? हर आदमी को अपना अपना डिग्निटी चाहिए, भले नया नया भक्त अभी, फिर भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर अपमान हो गया तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, वापस नहीं आएंगे वापस। लेकिन ब्रह्मा जी को ये हृदय से अनुभूति हुई है कि ये अपने पद का जो अहम है यही पतन का कारण है। इसलिए वो ही वांटेड टू मेक श्योर कि किसी भी कीमत पर ब्रह्मा नहीं बनूंगा और यकश्चित जन्म लूंगा। तो महाप्रभु ने कहा उनको कि आप मुस्लिम घर में जन्म लोगे, यवन के घर में जन्म लोगे और हरिनाम जप करोगे, इसलिए यवन भी आपको तिरस्कार करेंगे और हिंदू भी आपको तिरस्कार करेंगे, क्योंकि यवन होकर हिंदुओं का भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए यवन तिरस्कार करेंगे। और यवन है इसलिए हिंदू तिरस्कार करेंगे, यवन होकर हमारे भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं। दोनों तरफ से तिरस्कृत रहेंगे आप, लेकिन फिर भी नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये तुच्छ जन्म का जब गारंटी मिला तो ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर हंस में बैठकर ब्रह्मा लोक चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी का जो पद है ना वो भी खाली है, उसमें अर्यमा नाम के व्यक्ति ब्रह्मा बने हुए हैं, प्रॉक्सी ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रह्मा हरिदास ठाकुर बनकर आए और हरिदास ठाकुर के जन्म के अंत में भगवत धाम चले गए, गौर धाम चले गए। तो हमारे ब्रह्मा जो द्वापर में थे वो अभी गौर धाम में चैतन्य लोक में आनंद ले रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे ब्रह्मा जी उनका पोस्टिंग हो गया है। तो ये स्थान पे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी अपने पद का, जन्म का, जाति का, सौंदर्य का, ज्ञान का, किसी चीज का गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन वस्तुओं का और बहुत सारी चीजें हैं, भोग लेने की शक्ति हमारी, हाँ हम लोग 50 बार 50 गुलाब जाम एक साथ खा सकते हैं, हमारे पास 5 गर्लफ्रेंड्स है, 4 बॉयफ्रेंड्स है, ये सब हमारे जो भोग लेने की शक्तियां हैं, इस पर जब हम गर्व करते हैं तो उससे हमारा विनाश होता है। जहां पर भी है वहां से हम पदच्युत होते हैं और सर्वनाश प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस सारी अनुभूतियों के साथ यहाँ पर पश्चाताप किया है और यहाँ पर वो पश्चाताप के अश्रु बहाए हैं। तो यहाँ पर हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे हम भगवान की तरह से कल ब्रह्मा बने या गणपति बने या शिव जी बने और कोई भी बन सकते हैं, क्योंकि हर देवता एक पोस्ट है और आप में से कोई भी व्यक्ति उस पोस्ट के योग्य हो जाएगा तो आपकी नियुक्ति वहां हो जाएगी। भगवान को अगर श्रद्धा विश्वास निष्ठा हो गई तो आप भी देवता बन सकते हैं, लेकिन उस पद से अगर आप आसक्त हो गए तो पतन निश्चित है। यही वो स्थान है जहां पर वृंदा देवी की मूर्ति रूप गोस्वामी को प्राप्त हुई थी। गोविंद देव को प्राप्त करने के पश्चात वृंदा देवी जो है ब्रह्मकुंड में प्राप्त हुई थी। तो सब लोग इस दिव्य स्थान को प्रणाम कीजिए। बीच में बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की मूर्ति है जो यहाँ पर बैठकर रो रहे हैं और सामने का जल जो है ब्रह्मा जी के अश्रु है, पश्चाताप के अश्रु। कहते हैं जब तक पश्चाताप के अश्रु नहीं बहाते हम लोग तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती है। We cannot expect purification of the soul till we don't repent for our sins. फिर और एक अद्भुत स्थान को बताना चाहता हूं। ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन स्थानों में कोई जाता नहीं है, कोई यात्रा भी नहीं पहुंचती, क्योंकि बहुत दुर्गम जगह पर है, उसका पता भी लोगों को नहीं होता है। लेकिन ये स्थान ब्रज की वास्तव में शोभा है, जैसे बाकी के स्थान भी है जहां पर लोग जाते हैं। तो ये स्थान का नाम है तुलसी आश्रम। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे ब्रज में। आप सब जानते हैं वो हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, उनको हनुमान जी ने दीक्षा दी थी। हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस लिखा। बहुत हमारी भारतीय संस्कृति में जिनका नाम हम कभी भूल नहीं सकते, इतना श्रेष्ठ योगदान गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। इनकी रामचरितमानस की भारत के घर घर में पाठ होता है और भारतीय संस्कृति के जितने भी संप्रदाय हैं इंडियन बेस्ड, वो कोई भी रामचरितमानस नहीं पढ़ते ऐसा नहीं है। तो ये तुलसीदास जी परम राम भक्त जो हैं वो वृंदावन में आए। उन्होंने सुना यहाँ पर जो भगवान है, जिनको भगवान मानते हैं वो तो नील वर्ण के हैं, मेरे राम घास के वर्ण के हैं, हरे रंग के, और मेरे राम धनुष धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं, और ये यहाँ के भगवान जो मुंडी धारण करते हैं। और लोग कहते हैं कि जो मेरे भगवान राम है वही कृष्ण के रूप में आए हैं। लेकिन राम का परम भक्त होने के नाते ये ऐसे हट पे अड़ गए
कि अगर ये यहाँ के जो भगवान है, अगर मुझे मेरे राम के रूप में दर्शन नहीं देते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि ये भगवान है। ऐसे करके हट के वहां पर ध्यान करने के लिए बैठ गए, बहुत समय तक भजन किया उन्होंने। तो उनके भक्ति और प्रेम और लगन और निष्ठा को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उनको राम का दर्शन दिया, बिल्कुल धनुष धारण करते हुए। तो इस मंदिर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना राम, ये कृष्ण है। जो तुलसीदास के जैसी चेतना है वैसे भगवान ने उनको स्वरूप दिया। जिस रूप में सिमरन कर ले तू, वैसा ही दर्शन पाएंगे। तो भगवान जो है वो चेतना के भूखे हैं। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसी कथा आती है। हनुमान जी के अवतार मुरारी गुप्ता, उन्होंने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय। मुरारी गुप्ता के रूप में, वैद्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और वो महाप्रभु चैतन्य के बड़े चाहते थे। और महाप्रभु चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र का उस समय प्रचार कर रहे थे, और मुरारी गुप्ता राम नाम का जप करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को कहा, मुरारी गुप्ता आप कल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और मुरारी गुप्ता का चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रेम था और उनके आज्ञा का पालन करने की इच्छा रखते थे। वो उन्होंने रात भर प्रयास किया, लेकिन उनके मुंह से कृष्ण नाम उच्चारण करने का प्रयास करने पर राम नाम ही निकलता था। रात भर प्रयास किया लेकिन कृष्ण नाम का जप नहीं कर पाए, राम राम ही बोलते रहे। और चैतन्य महाप्रभु की दी हुई आज्ञा को पालन नहीं कर पाया, इसलिए इतना पश्चाताप हुआ, इतना दुखी हुए। सुबह आकर चैतन्य महाप्रभु को मिले और कहा, महाप्रभु जी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि आपकी आज्ञा का अगर पालन नहीं कर सका तो मेरे जीने का क्या मतलब है। तो क्या हुआ, रात भर मैं कृष्ण नाम लेने का प्रयास करता रहा, मेरे मुख से राम नाम ही निकलता रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आनंद विभोर होकर मुरारी गुप्ता को आलिंगन दिया, बोला धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान को कभी छोड़ता नहीं किसी कीमत पर, और धन्य है ऐसा भगवान जिसके ऐसे भक्त होते हैं तो जान देने को तैयार है लेकिन नाम छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, अरे मुरारी आप तो हनुमान के अवतार हो, आप जो नाम ले रहे हो लेते रहो, आपका गौरव प्रकट करने के लिए मैंने आपकी ये परीक्षा की थी। इस तरह से मुरारी गुप्ता का राम के प्रति भजन निष्ठा देखकर चैतन्य महाप्रभु भी इतने प्रसन्न हुए थे। उसी प्रकार से तुलसीदास प्रभु राम के भक्त थे, और उनके भक्ति को प्रतिसाद देने के लिए कृष्ण भी, जो द्वापर में कृष्ण रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्त तुलसीदास को दर्शन देने के लिए राम का दर्शन दिया उन्होंने। तो ये तुलसी आश्रम जो है, हमारे परम प्रिय ब्रजवासी वो आदरणीय आचार्य थे प्राण गोपाल आचार्य, उनके आश्रम में विराजमान, ये उनका आश्रम है। चलो फिर अभी थोड़ा सा डिटूर लेके हम लोग, हाँ, एक और स्थान है, उसका नाम है अक्रूर घाट, जहाँ पर अक्रूर जी ने प्रवेश किया था वृंदावन में। और थोड़ा आगे है वो, मैं अभी बता देता हूँ आपको उसके बारे में। ये भी स्थान अभी बहुत नए लोग जा पाते हैं क्योंकि बहुत अलग जगह पर है, रास्ता बहुत छोटा है और छोटी छोटी यात्रा जा सकती है, 2-4 लोगों को पता भी होना चाहिए। फिर बड़ी बड़ी बसें वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो अक्रूर घाट वो स्थान है जहां पर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को लेके जाने के लिए मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया था। और अक्रूर घाट पे अक्रूर जी, जो कृष्ण के चाचा लगते हैं, वो वृंदावन में उतरते ही उन्होंने रथ से उतर कर कृष्ण भगवान और बलराम जी के चरण चिन्ह देखे। हाँ, थोड़ा सा एसी लगाओ, ठंडा और गर्मी लग रही है। तो लोटपोट हो गए वो कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों पर। तो फिर रथ में बैठकर नंदगांव बरसाना गए, वहां पर राधा रानी सबका दर्शन किया उन्होंने। नंदगांव गए, बाबा का दर्शन किया, और कृष्ण बलराम को लेकर वापस जब मथुरा आने के लिए लौटे तो इस जगह पर दोबारा रुके अक्रूर घाट पे। बालक लोग दोनों कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं, और अक्रूर जी कहते हैं मैं जरा जमुना जी में स्नान करता हूँ, तब तक आप बैठे रहो, उतरना मत। छोटे से बालक है ना। जब उतरते हैं तो उनको उस जगह का और एक नाम है, ब्रह्म रिध ऐसा नाम है उसका। इसी जगह पर ब्रजवासियों को कृष्ण भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया था एक बार। तो उसी जगह पर ये उतरते हैं और स्नान करने जमीन कर डुबकी, पानी में डुबकी लगाते हैं, तो उनको पानी के अंदर बलराम जी शेष नाग बने हुए दिखाई पड़ते हैं और उन पर लेटे हुए विष्णु भगवान कृष्ण रूप लेकर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि
जो कृष्ण बलराम रथ में है, वो अभी बलराम जी शेषनाग बने हुए हैं, उनके ऊपर विष्णु बनकर ये कृष्ण लेटे हुए हैं। उनको लगता है बड़े चमत्कारी बच्चे, वे तो रथ में बैठे थे। तो बाहर आके देखते तो फिर रथ में बैठे हुए। बोले बेटा आप लोग रथ में हो ना? हाँ हम लोग यही बैठे, आप स्नान करो। दोबारा डुबकी लगाते हैं, दोबारा जल के अंदर उनको वही दिखाई पड़ता है। तो समझ में आता है कि ये भगवान है, और वो भी भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, उनको बताना, सबको बताना चाहते हैं कि अब के आगे विष्णु की लीला आरंभ होने वाली है। विष्णु जो ऐश्वर्य संपन्न मेरा स्वरूप है, वो द्विभुज होंगे कृष्ण, लेकिन विष्णु वाले ऐश्वर्य के साथ अभी लीला आरंभ होगी, यहां से मथुरा वाली, हस्तिनापुर वाली, द्वारका वाली। और जो माधुर्य लीला है वो भी समाप्त हो रही है। तो इसी स्थान पर माधुर्य कृष्ण जो है वो सबके हृदय में सूक्ष्म स्वरूप में, भाव रूप में उन्होंने सब ब्रजवासियों के शरीर में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया। और जो वासुदेव कृष्ण थे, जो वसुदेव लेकर आए थे, जो कृष्ण में विलीन हो गए थे, वो फिर जुदा होकर द्विभुज कृष्ण बनकर अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। और उन्होंने मिलकर कंस का वध किया, बाकी राक्षसों का वध किया, और कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध आयोजित किया। वो सब वसुदेव कृष्ण, देवकी कृष्ण, ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण की लीला है। तो अक्रूर घाट वो डिवीजन स्थान है। अक्रूर घाट के इस तरफ वृंदावन में माधुर्य कृष्ण की लीलाएं होती है, अक्रूर घाट के उस तरफ मथुरा की ओर देवकी कृष्ण, ऐश्वर्य कृष्ण की लीलाएं होती है। तो ये तात्विक पॉइंट हमारे आचार्य समझाते हैं। तो ये वो अक्रूर घाट, उसके आगे और एक स्थान है, इसका नाम है भातरोल यज्ञस्थली, जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण भगवान बलराम जी ग्वाल बाल भूखे थे, उन्होंने अन्न मांगा तो उन्होंने मना कर दिया ब्राह्मणों ने। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ उनके पत्नी के पास मांग करो। मांगने वालों को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांगने वालों को हर जगह मिलता नहीं है, कुछ कुछ जगह नकार भी मिलता है। ये हमारे होते हैं ना फंड रेजिंग, जन्माष्टमी कलेक्शंस, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा भगवान ने दी है। जब मांगने जाते हो तो नम्र बन के जाओ, और क्योंकि 10 घर में से 2 घर के में आपको भिक्षा मिलेगी और 8 घर से आपको नकार दिया जाएगा। तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, निरुत्साही नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, ब्राह्मण लोगों ने आपको मना कर दिया, आप उनके पत्नियों के पास जाओ, वो बड़ी बड़ी सरल भक्ता हैं, सरल देवियां हैं, शायद उनके पास किचन का अधिकार भी है, वो शायद आपको दे देगी। तो यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करके सारे यज्ञ के लिए बनाए गए जितने व्यंजन थे वो टोकरी में उठा उठा के वो जंगल में चली गई, और स्वयं अपने हाथों से कृष्ण बलराम का दर्शन भी किया, और अपने हाथों से कृष्ण को ये बहुत सुंदर यज्ञ का भोग परोसा। और वो यज्ञ की पत्नियां जो थी वो गोपियों से भी जरा सी भी कम नहीं थी, लेकिन वो विवाहित ब्राह्मण स्त्रियां थी, इसलिए मन से गोपियों का भाव था उनके अंदर, लेकिन शरीर से वो गोपियों जैसा व्यवहार कृष्ण से नहीं कर पाई। इसलिए भगवान ने ऐसा लिखा है हमारे कवि करुणापुर ने आनंद वृंदावन चंपू में, कि भगवान ने भाव रूप में जाकर उनको हृदय में अंदर जाकर आलिंगन दिया सूक्ष्म रूप से, जिसका उन्होंने अनुभव किया, लेकिन बाह्य रूप से दूर रहे, और कहा कि अभी आप घर चले जाओ, अपनी पत्नी, आपके पति आपसे नाराज होते होंगे, आप चले जाइए। जब ये कृष्ण की परम कृपा और दिव्य प्रेम कृष्ण से भेंट के रूप में प्राप्त करके प्रफुल्लित होकर लौटते हैं, तो उनका चेहरा देखकर ही उनके पति जो हैं ब्राह्मण, वो समझ जाते हैं कि हम लोग मूर्ख निकले। जिनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो स्वयं आकर यज्ञ का भोग मांग रहे हैं, और हमने उनको ही मना कर दिया। और हमारी पत्नियां इतनी सरल है, हम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का गर्व रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये बालक कौन आते हैं बीच में। तो हमारे घमंड के बीच में हमें समझ में नहीं आया कि हमारे सामने कृष्ण भगवान भिक्षा मांगने के लिए रोड पे खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन हमारी पत्नियां सरल हृदयी हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली, और हम लोग वंचित रह गए। तो बोलते धिक्कार है हमारे ब्राह्मण के जन्म को, धिक्कार है हमारे यज्ञ को, धिक्कार है हमारे शास्त्र के ज्ञान को, धिक्कार है हमारे इसको, धिक्कार है हमारे उसको, हर चीज का धिक धिक धिक। ऐसे एक लंबा श्लोक है भागवत में, तो अपने हर चीज का धिक्कार करते ब्राह्मण। अगर इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करने के बाद में कृष्ण अगर नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसे वस्तुओं पर धिक्कार है। अगर इन वस्तुओं के होने से कृष्ण की प्राप्ति होती है तो ये सब कुछ अच्छा है। हमारे पास सब कुछ ही गर्व होने वाली चीजें थी, लेकिन हम कृष्ण नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए धिक्कार है इन सब चीजों पर, हमारे श्लोकों पर, हमारे उच्चारण पर, हमारे अध्ययन पर, हमारे विद्या पर, हमारे ज्ञान पर, सब कुछ धिक्कार है।
तो हमारी पत्नियों ने, हाँ, भक्ति ते पाए पाई लो यहाँ गोविंद चरण। तो वो यज्ञस्थली थोड़ी पहाड़ पर है, वहां पर भगवान ने, ऐसे कहते हैं ब्रजवासी लोग की, उन यज्ञ पत्नियों का, ब्राह्मण पत्नियों का भात खाया था, इसलिए उनको भातरोल बिहारी कहते हैं, बड़े प्रेम से जंगल में। तो आइए अभी हम परिक्रमा रास्ते पर फिर लौट के आते हैं, इस्कॉन की गौशाला से आगे बढ़ते हैं। वहां पर एक सुंदर स्थान है, इसका नाम है कालिया घाट। अभी ये सब कथाएं जो है ना, वो संक्षेप रूप में कैसे कहनी है, ये कला अब तक मुझे अवगत नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि संक्षेप में कहूं। कालिया घाट पे कई लीलाएं हुई हैं, केवल कालिया का मर्दन नहीं हुआ है। यहाँ पर गरुड़ देव जब देवता लोक में गए थे, चंद्रलोक में जाकर उन्होंने अपने पराक्रम से गरुड़ कलश प्राप्त किया अमृत का, उनको दास्यत्व प्राप्त हुआ था। उनकी माता जो थी विनीता, जो कद्रू देवी की बहन भी थी और सौतेली, मतलब वो क्या कहते हैं, को वाइफ भी थी, सौतन भी थी। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, कद्रू जिनके द्वारा सर्प वंश का निर्माण हुआ, विनता के द्वारा गरुड़ का जन्म हुआ और पक्षी वंश का जन्म हुआ। लेकिन एक ऐसे बेकार में की हुई शर्त में जीवन भर के लिए विनता देवी कद्रू देवी की दासी बनी सपरिवार। तो गरुड़ देव को बताया गया कि, गरुड़ देव ने कहा, मैया हम कब तक दास बने रहेंगे, कैसे मुक्ति होगी? उन्होंने कहा, जिन्होंने दासत्व दिया है उनसे ही आप प्रार्थना करो, वही आपको मुक्त कर सकती है। जिन्होंने दासत्व दिया है वही दासत्व से मुक्ति आपको दिला सकती है। तो कद्रू देव को जाके गरुड़ जी पूछते हैं कि क्या करें, कैसे मुक्त हो? तो एक इम्पॉसिबल टास्क देते हैं उनको, समझो आप मेरे पास आते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा फ्री में दवा दीजिए, तो हम कहेंगे जाओ पहले चांद को तोड़कर लाओ मेरे, पहले चांद को तोड़कर मेरे सुपुर्द करो, फिर मैं आपको फ्री में दवा दूंगा। मतलब क्या हुआ? नई दवा दूंगा। ये नई दवा बोलने का ऐसा एक तरीका है। तो उन्होंने कहा जाओ चंद्रलोक से हमारे सर्पों के लिए अमृत लेके आओ, उनको अमर बनाना है। उनको लगा कि ये कैसे ला सकते हैं, लेकिन गरुड़ देव ने महापराक्रम करके चंद्रलोक से, बड़ी लंबी कहानी गरुड़ महात्म्य के रूप में महाभारत में आती, वो अमृत लाया। और रास्ते में जब वो आ रहे थे अमृत कलश को लेकर अपनी सौतेली माँ को, सर्पों को देने के लिए, तो जमुना जी का दर्शन करते हैं। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए, जब भी आप कहीं सफर कर रहे हो और आपको किसी नदी का दर्शन होता है, तो बेस्ट ये है कि आपको सफर रोक कर वहां पर नदी में जाकर आचमन प्रणाम करना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं, आप जल्दी में हो, आप फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे से नदी बह रही है, बहुत बार होता है, जब वाड़ा से हम आते हैं तो फ्लाईओवर से नीचे वैतरणा नदी जाती दिखाई पड़ती है, तो कम से कम हाथ जोड़कर, सर झुकाकर उस नदी को प्रणाम करना चाहिए, मन से उस नदी के अंदर आचमन करना चाहिए, नहीं तो नदी का अपराध हो जाता है। क्योंकि हर एक नदी जो है वो एक पवित्र देवी है, जो जल के रूप में, जल प्रवाह के रूप में हमारी सेवा करती है, इसलिए उसका आदर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए गरुड़ जी ने क्या किया, इस पेड़ के ऊपर अपना अमृत का कलश रखा और वो जमुना जी के पास गए, जमुना जी का प्रणाम किया, आचमन किया, स्नान किया, पूजन किया, वंदन किया, फिर लौट के आए। और वो स्वयं विष्णु तत्व हैं, तो उन्होंने देखा कि आगे जाकर द्वापर के अंत में कृष्ण यहाँ आएंगे, इस पेड़ पर चढ़ेंगे और कालिया का मर्दन करेंगे। इस दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ अमृत के बिंदु इस पेड़ पर डाल दिए। इसलिए ये पेड़, सारे जीव सृष्टि नष्ट होने के बाद भी, कालिया के विष के प्रभाव से नष्ट होने के बाद भी, ये पेड़ हरा भरा था। एक उसका एक कारण है। दूसरा कारण था कि कृष्ण ने इस पर पैर रखकर छलांग लगाई जमुना जी को, इसलिए पेड़ हरा भरा हो गया। दोनों कारण है। तो एक लीला तो ये है कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, आप देख रहे हैं कलश, 30 साल बाद, 30 साल मैंने यहाँ पर अनंत यात्राएं लेके गया मैं, और वहां पर बैठ के मैंने प्रवचन किए। 30वें साल में जब मैं यहाँ पर कथा की, तो पता नहीं वहां पर बैठा हुआ पुजारी बहुत प्रसन्न हो गया, मतलब प्रभु जी आ जाओ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कुछ, और पेड़ के पीछे लेके गया और ये कलश मुझे दिखाया। 30 साल में भी मुझे दर्शन नहीं हुआ था इसका, कई बार गया वहां पर। इसका अर्थ क्या हुआ, हर एक भगवान के भक्ति मार्ग में जो रहस्यमय बातें हैं, बिना किसी भक्त की कृपा किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती है।
बिना किसी भक्त के दिखाए बिना वो भगवान के पवित्र शरीरों का दर्शन नहीं हो सकता है। ये इसका साक्षात्कार है। आप वहां गए होंगे और देखते भी होंगे, बट यू सी बट यू डोंट सी। आप देख रहे हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब कोई बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये वो अमृत कलश है। देखिए कितनी अद्भुत चमत्कृति है ये कोई बना नहीं सकता है। कोई भी स्कल्प्टर, कोई भी कला कारागिर ये बना नहीं सकता है। इसके अंदर हॉलो भी है, हाँ क्या कहते हैं, खोखला भी उसके अंदर है। और ये अभी वैसे ही है जैसे बना हुआ था कृष्ण के समय का। तो आगे देखिए, इस स्थान का दर्शन करते हैं। यहाँ पर संक्षेप में कालिया और गरुड़ का वैर था, और बहुत पुराना वैर था, सौभरी मुनि के समय का था वैर वो। तो एक बार कालिया और गरुड़ का जमुना जी के बाहर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वैसे देखा जाए तो कालिया और गरुड़ जी कौन है? मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी का पुत्र है वो। कद्रू देवी का पुत्र कालिया है और विनता का पुत्र गरुड़ जी है। तो हो गए ना वो कजिन ब्रदर्स, लेकिन उनका जन्म से वैर है। तो युद्ध करते 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 गरुड़ उनको पीटते 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 इनका दोनों का युद्ध जमुना जी के पास आया। तब कालिया को याद आया, अरे इसको तो सौभरी मुनि ने शाप दिया है कि जमुना जी के पास आएगा तो मर जाएगा। तो वो जमुना जी के अंदर घुस गया अपने आप को बचाने के लिए, मरने ही वाला था वो। तो गरुड़ ने देखा ठीक है, जमुना जी में चला गया, मेरे सौभरी मुनि ने जो मुझे शाप दिया है उसका मुझे सम्मान रखना चाहिए, छोड़ के चला गया। उसके बाद कालिया जमुना जी से बाहर नहीं निकला। तो कालिया के भयंकर विष के वजह से पूरा समा जो है वहां का काली दह, हाँ, वो इतना विषैला हो गया कि वहां पर सारी जीव सृष्टि, पेड़ पौधे, जितने भी तृण के पत्ते सब जल के भस्म हो गए। और जो पक्षी भी काली दह के ऊपर से उड़ता था, वो जो जमीन के अपना पानी के पृष्ठ भाग के ऊपर जो बाष्प हुआ करता था विष का, उसके विष के स्पर्श से भी पक्षी मरकर पानी में गिरते थे। इतना भयंकर वातावरण वहां निर्माण हुआ था। केवल कालिया, उसकी बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारे पुत्र, इसके अलावा उस इलाके में कोई नहीं रहता था। पूरे वृंदावन में बड़ी दहशत बनी हुई थी कालिया के विष के वजह से। तो भगवान ने सोचा ठीक है, अभी वृंदावन को इस भय से मुक्त करना चाहिए। तो भगवान ने फिर यहाँ पर आकर छलांग लगाई, कालिया से बहुत भयंकर युद्ध किया। और ब्रजवासी बहुत उसमें टेंशन में आ गए कि कृष्ण जाएंगे कि कालिया जाएगा, कृष्ण जाएंगे कालिया जाएगा, क्योंकि जल के अंदर युद्ध हो रहा था और जल के ऊपर खून का बार बार लगातार लहरें आ रही थी। तो पता नहीं था कृष्ण का खून है कि कालिया का खून है। तो बहुत देर तक ब्रजवासियों को क्या कहते हैं चिंता में रखने के बाद भगवान ने कालिया को वो जमीन के पानी के पृष्ठभाग के ऊपर लेके आए, जमुना जी के। और फिर जमुना जी के ऊपर कालिया के फन पर भगवान चढ़े और फिसलती हुए, हिलती हुई भूमि पर भगवान ने बहुत सुंदर नृत्य किया। इसका भी एक कारण है, क्योंकि भगवान एक बार ऐसे आए थे ऐसे डांसिंग स्टेप्स डालकर आए थे। तो गोपियों ने कहा, इतना क्यों इतराते हो? तुम्हारी डांस की गुरु तो राधा रानी है, उनके सामने इतना इतराते हो? तो उन्होंने कहा, ये स्टेप्स मैंने उनसे नहीं सीखे, ये मेरे स्टेप्स हैं। तो दिखाओ फिर हमको ऐसा कोई नृत्य, एक दिन आपको जरूर दिखाऊंगा ऐसा नृत्य जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस नृत्य की विशेषता क्या है? नृत्य हमेशा स्थिर भूमि पर होता है। किधर राधाष्टमी कहाँ बैठी है? हाँ, आप सिर्फ स्टेज पर करते हो ना, अगर स्टेज अगर अस्थिर है, हिलता हुआ, तो बोलेगा सर इसको ठीक करो, मैं गिर जाऊंगी डांस करते वक्त। तो हमारे समुदाय में या समाज में, देश में, राज्य में, विश्व में कोई भी हिलते हुए भूमि पर नृत्य नहीं करता है, स्थिर भूमि पर नृत्य करता है। इन कालिया का पूरा नृत्य जो है वो दोलायमान भूमि पर किया हुआ नृत्य है। वो भी फिसलन बाड़ी है, पूरा चिकना चिकना, पूरा सांप का कैसा शरीर होता है, मेंढक का शरीर कैसा होता है, पूरा फिसलन होती है पूरी उसके अंदर, चिकना। तो भगवान ने ऐसा अद्भुत नृत्य किया जिसको देखने के लिए देवता भी आकाश में इकट्ठा हुए थे। सारी गोपियां भी अचंभित हो गई थी। ऐसा म्यूजिक, ऐसा नृत्य, ऐसा ताल, ऐसा पद लालित्य कभी किसी ने देखा नहीं था। फिर सारे कालिया के थन जो है विष से मुक्त हो गए। और फिर
कालिया पूरा विष रहित हो गया। उसका विष जो है उसका द्वेष का प्रतीक था, ईर्ष्या, एनवी, मत्सर का प्रतीक उसका विष था। उस विष से मुक्त हो गया तो कालिया भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हुए विष की मुक्ति हुई, तो कालिया शुद्ध भक्त बन गया। फिर कालिया को भगवान मारने वाले थे, लेकिन पत्नियों ने पूजा किया उनकी, भगवान की, पति के लिए रक्षा के लिए पत्नियों ने प्रार्थना की, जो भक्त थी भगवान की। तो उनकी प्रार्थना सुनकर, सिफारिश सुनकर भगवान ने उनको मारना कैंसिल कर दिया, बोले आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। बीच में एक सुंदर कहानी आती है कि जब कालिया को वो जाने को ही कह रहे थे, उतने में कुछ 4-5 गोपियों को उन्होंने कालिया के सिर पर ले लिया और मिलकर रास नृत्य किया प्राइवेट, और फिर कालिया चले गए। उसके बाद सब गोपियां मिली, भगवान ने कहा मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको अद्भुत डांस दिखाऊंगा एक दिन। यही था वो, सब समझ गए थे, हाँ यस यस। तो उन्होंने कहा एक ही हमको थोड़ा सा नाराजगी है कि आपने कुछ 4-5 लोगों को लेकर नृत्य किया, हम सब लोगों को कालिया पर नृत्य करने की इच्छा है। जो उन्होंने आनंद लिया, तो भगवान ने ना, उधर एक गांव है उसका नाम है अजय वन। अजय वन में अघासुर का वध हुआ था, वहां पर जाके कालिया कुछ दिन रुका था, क्योंकि कालिया को ब्रज छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त होने के बाद में उसके मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ था। मैंने कहा भाई ब्रजवास मेरा था और वो नष्ट हो रहा है, अभी बाहर जाना पड़ रहा है मुझे। तो कुछ भी बीच में जाके रुक गया था वो अजय वन में, जहां पर अघासुर का वध हुआ था। तो वहां से भगवान ने उसको वापस बुला लिया। फिर उस जगह पर कालिया आया, फिर जल के अंदर गया, भगवान फिर उसको आधा ऊपर आधा नीचे रखा, और सारी करोड़ों गोपियों को कालिया के फन पर लिया भगवान ने। कालिया का फन भी, से हजारों फन थे, वो विस्तारित हो गए, पूरा रास मंडल तैयार हो गया, और एक पूरा बकायदा फुल फ्लेज रास नृत्य भगवान ने कालिया के सर पे किया। और फिर कालिया वहां से निकले, और आज कहां पर है कालिया? फिजी आइलैंड पे निवास करते हैं। वो कालिया जो है राक्षसी भाव के नहीं है, वो कालिया शुद्ध भक्त है। वो फिजी आइलैंड के जो राष्ट्र देवता है वो कालिया नाग है। वहां पर मंदिरों में कालिया नाग की पूजा की जाती है। तो ऐसा ये कालिया घाट, यहाँ पर हम लोग आते हैं। देखिए बड़ा दिव्य वृक्ष है ये कदम का। आज भी ये वृक्ष अंदर से पूरा खोखला है, कंप्लीटली हॉलो फ्रॉम इनसाइड, लेकिन साल भर हरियाली से भरा रहता है। देखो आप, ये कालिया की प्रतिकृति है, ये नाग का फन है, और ये कालिया का भगवान का युद्ध का कुछ चित्रपट है। ये अमृत कलश है। तो ये वृक्ष बड़ा अद्भुत वृक्ष है। यहाँ पर हम जाते हैं, और एक प्रार्थना आप सब लोग कीजिए जो हम लोग करते हैं, कि जो मत्सर है हमारे अंदर, 6 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। इसमें से मत्सर जो है ये हमारे यहाँ होने का कारण है, क्योंकि हम भगवान से मत्सर करते हैं, भगवान के भक्तों का हम मत्सर करते हैं, द्वेष करते हैं। इसकी वजह से अभी भी हम शरीरधारी हैं, अभी भी यहाँ पर निवास करते हैं। और ये मत्सर जो है, इससे मुक्त होना है तो हमें भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करनी है कि भगवान आप हमें इस मत्सर से मुक्त कीजिए। कालिया वो मत्सर का प्रतीक है, उसके अंदर जो विष भरा था वो मत्सर का प्रतीक है। भगवान ने लात मार मार कर उसके सारे विष को खाली कर दिया। और जो स्वयं स्फूर्त भक्ति है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, वो भक्ति को प्रकट किया। तो कालिया जो द्वेष भरा हुआ व्यक्ति था, द्वेष का प्रतीक था साक्षात, वो शुद्ध भक्त बन गया इस जगह पर। उसी प्रकार से ये भगवान, हम भी, हमारे अंदर भी कालिया स्थित है, हमारे अंदर के फन भी द्वेष से भरे हुए हैं। आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति हमको सहन नहीं होता है, उनका उत्कर्ष, उनकी प्रगति हमको सहन नहीं होती है। उसको नष्ट कर दीजिए। हम अपने बल से द्वेष को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कृपा से हम द्वेष मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उसकी प्रार्थना करते हैं। इसी स्थान के पीछे गोपाल भट्ट के भाई, गोपाल भट्ट के चाचा जी, वेंकट भट्ट जी के भाई, जो श्रीरंगम से आए थे, उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती, जो वृंदावन के एक बहुत फैनेटिक भक्त थे, बड़े फैनेटिक भक्त थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, श्री वृंदावन महिमामृता। तो ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। तो वृंदावन महिमामृत के लेखक, वृंदावन के अजब अनंत चहेते श्री प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में श्री वृंदावन धाम के प्रति जो, क्या कहते हैं उसको,
अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अनाकलनीय, समझ नहीं सकते इतना प्रेम आपके मन में ब्रज के प्रति है, थोड़ा सा उसका एक कण भी हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे हम प्रबोधानंद महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये उनकी समाधि है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज की, श्री कालिया कृष्ण की। फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक सुंदर वट है जहां पर इसके नीचे महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य ने तप किया था श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने के पहले, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े हैं वो, 35 साल पहले उनका आविर्भाव हुआ था। ये सदाशिव और महाविष्णु दोनों के अवतार हैं। इन्होंने इस जगह पर बैठकर भजन किया था और इस वट वृक्ष के नीचे भजन करते समय स्वयं स्फूर्त तरीके से अपने आप श्री मदन गोपाल जी प्रकट हुए थे। तो वही मदन गोपाल जी मदन मोहन जी है जिनका पूरी नाटिका आपने अभी देखी कुछ दिन पहले। तो इस जगह पर अप्रकट हुए मदन मोहन जी स्वयं प्रकट हो गए और इस वृक्ष के नीचे ये अद्वैत आचार्य के चरण चिन्ह हैं। इस वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया था और इसी वृक्ष के नीचे राधा मदन मोहन जी को उन्होंने स्थापित किया। उनका नाम मदन गोपाल भी है और उनका भजन किया था। चैतन्य महाप्रभु के आने के कुछ समय पहले वो वहां से चले गए और इन मूर्तियों को उन्होंने पुरुषोत्तम चौबे को दिया। पुरुषोत्तम चौबे मथुरा के चौबे थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के। उनकी पत्नी को और दोनों को भगवान के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव था और मूर्ति रूप में होने पर भी अद्वैत आचार्य इनसे बात करते थे और मूर्ति रूप में होने पर भी प्रकट होकर पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के घर पे ये लीला करते थे। बालकों के साथ खेलते भी थे, इनके हाथ का माखन रोटी खाते थे, फिर मूर्ति रूप बन जाते थे, कभी प्रत्यक्ष आते थे। ऐसे अद्भुत लीला किया उन्होंने। तो सनातन जी गोस्वामी एक बार वहां पर गए भिक्षा मांगते मांगते, उनको कुछ पाठ पढ़ाया। अरे ऐसे नहीं भक्ति करते भगवान की, ये तो डंडा लेकर डरा धमका कर वो कृष्ण को मदन गोपाल को भोजन करा रही थी। अरे बड़े नटखट हो, बड़े शरारती हो, समय पे आते नहीं हो, ऐसे डांट डांट कर उनको डंडा पकड़ कर खिला रहे थे। भगवान भी कांप कांप खा रहे थे और उस समय महाराज वहां पहुंच गए भिक्षा करने के लिए। देखो तो ये कैसी भक्ति है, ये कैसी सेवा है। बोलते मैया ऐसी सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं। ये महाराज जी वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से 2 महीने तक ये सारी विधियां सीख के आए थे। संबंध ज्ञान जो उन्होंने हरि भक्ति विलास और कई ग्रंथों में लिखा आगे जाकर, तो वो ज्ञान का प्रभाव था उनके मन पर कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे नियम से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ अद्भुत चल रहा था तो उन्होंने उसको बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माता को लगा हाँ महाराज जी सही कह रहे हैं। तुरंत उन्होंने प्रार्थना करना, श्लोक गाना शुरू किया और मदन गोपाल जी को अच्छा नहीं लगा। मदन गोपाल जी को उनके डांट में बड़ा आनंद आ रहा था, उनके वात्सल्य का बड़ा आनंद ले रहे थे वो। लेकिन गोस्वामी जी का इंटरफेरेंस होने के बाद में माता का भाव बदल गया। तो श्री कृष्ण भगवान को बोर हो गया, उन्होंने स्वप्न दिया उनको, मैया कल बाबा दोबारा आएंगे तो मुझे उनको दान में दे देना। तो मैया बहुत रोई, स्वप्न में भी रोई, उठकर भी रोई कि ठाकुर जी मेरे अभी सेवा से बहुत नाराज हो गए हैं, नहीं रहना चाहते, लेकिन क्या ठाकुर जी की इच्छा है तो मुझे पालन करना चाहिए। तो रोते रोते उन्होंने अगले दिन क्या हुआ, रात को स्वप्न दिया भगवान ने सनातन गोस्वामी को कि तुम जो आए ना उधर भिक्षा मांगने के लिए, पूरा रस भंग कर दिया तुमने। मेरा मैया का अच्छा चल रहा था बहुत मैया का भी पूरा मूड ही चेंज हो गया है, मुझे अभी वहां पर आनंद नहीं आ रहा है। अभी तुम आ जाओ, भिक्षा मांगो, कल तुम्हें मैया मुझे दे देगी भिक्षा में, ले चलो मुझे, तुम्हारे संगी रहूंगा मैं। तो सनातन गोस्वामी गए, उनको प्राप्त किया, बोला देखो मेरे पास तो मैं भिक्षा करके खाता हूँ, हर पेड़ को 3 दिन के बाद बदली करता हूँ, पेड़ भी चेंज करता हूँ, रेसिडेंस मेरा एड्रेस बदली होता है 3 दिन के बाद, भिक्षा मांग के खाता हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, महीने में एक बार जाके भिक्षा करता हूँ और गेहूं के आटे का गोला बना के जमुना जी में पानी से बनाता हूँ और भूनता हूँ, वैसे खा लेता हूँ, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं। तुम बोलोगे कल मीठा लगेगा, मुझे दही चाहिए, माखन चाहिए, मक्खन चाहिए, लड्डू चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी तुम खिलाओगे मैं खाऊंगा। तो ये आगे आपको दिखाता हूँ, ये मदन गोपाल जी का दर्शन है, ये शिव जी का लिंग है वहां पर, और ये मदन मोहन जी का मंदिर। देखिए इतना सुंदर मंदिर है ये। 1680 में इसका कंप्लीशन हुआ, 1580 में सबसे पहला मंदिर बना मदन मोहन जी का
ये आकाश का दृश्य है। हाँ, ये देखिए, वो जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, गाड़ी चल रही है, वो परिक्रमा रास्ता है। और इसके आगे देखो जमुना जी का दर्शन भी है, जमुना जी के किनारे पे। ये टील पर है मंदिर। और यहाँ पर जहाँ मदन मोहन जी का मंदिर बना, ये आगे की बात है बहुत, लेकिन यहाँ पर कालिया को मर्दन करने के लिए कृष्ण यमुना के ठंडे जल के अंदर बहुत देर तक थे। जब कालिया की लीला समाप्त हो गई तो भगवान बहुत ठंड से कांप रहे थे। तो ठंड से कांपते हुए भगवान जमुना जी से बाहर निकले और उसी के पास से टील पर चढ़े और वहां बैठ गए। तो वहां पर द्वादश यानी 12 सूर्य, इस ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है ना, तो वो सूर्य तो आया ही, और बाकी ब्रह्मांडों के 11 सूर्य भी वहां पर आए। और इस जगह 12 सूर्यों ने एक साथ भगवान को हीट दिया। आदित्य यानी सूर्य, द्वादश आदित्य टील, जहां पर 12 सूर्यों ने मिलकर भगवान को उष्णता दी। तो भगवान उष्ण हो गए, फिर भी हीट देते रहे, तो भगवान को पसीना आया, दिव्य स्वेद निर्माण हुआ। और उस स्टील से नीचे वो उतरा और वहां पर एक सरोवर तरह तैयार हो गया। इसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर। स्वेद निर्माण करने की प्रक्रिया, यानी हम लोग कहते हैं ना पसीना आने की प्रक्रिया को संस्कृत में प्रस्कंदन कहते हैं। तो भगवान के शरीर से प्रस्कंदन हुआ और दिव्य जल निकला, वो पहाड़ से उतरकर वो इकट्ठा हो गया और उसका सरोवर का निर्माण हुआ। जब मैं 1986 में गया था तो उस सरोवर का दर्शन मैंने किया था, उसके बाद वो सरोवर नष्ट हो गया। आज वहां पर प्रस्कंदन सरोवर नहीं है, वो मेरे मन के हार्ड डिस्क में उसको मैंने स्टोर करके रखा है। तो उसी टील पर ये मदन मोहन जी को लेकर रहने लगे। फिर बहुत बड़ी लीला हुई, तो आपने ड्रामा में देखी 2 दिन पहले, वो रामचंद्र कपूर जो नमक का जहाज लेकर आया था, उसका जहाज फंस गया था, मदन मोहन जी ने उसको निकाल दिया। फिर बदले में उन्होंने सनातन गोस्वामी के इच्छा के अनुसार वहां पर वो नमक बेचकर जब आगरा से आया तो उस पैसे से बहुत धन कमाया और उससे मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण किया। इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं जो किसी को पता नहीं है। जब पुरुषोत्तम चौबे सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरे कि मेरे जहाज को बचाओ, जहाज को बचाओ, तो गोस्वामी ने कहा मदन मोहन जी बचाएंगे आपको। मदन मोहन जी नीचे खेल रहे थे प्रत्यक्ष रूप में, उनको पूछा तो उन्होंने कहा बाबा बचाएंगे आपको। तो पहाड़ पे भागते गए, बाबा के चरणों में गिरे, बाबा ने कहा मदन मोहन जी बचाएंगे। जैसे ही पहाड़ में बाबा के चरणों में गिरे, मदन मोहन जी ने तुरंत अपना फेटा घुमाया और उस जहाज को किनारे में लाया। और क्योंकि जैसे ही जहाज बचा, रामचंद्र कपूर ने सनातन गोस्वामी को वादा किया कि अभी ये तो मेरा नमक का जहाज तो गया था पूरा, मतलब तो नथिंग गोइंग टू बी माइन, मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं था, जहाज तो मेरा गया ही था, तो मेरा वो धन है ही नहीं। अभी आपने बचाया है, मैं जाके बेचूंगा उसको आगरा में जाके मार्केट में, और सारा धन यहाँ पर लाके आपको दूंगा, आप क्या करना है बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूँ, आप मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाइए। तो उन्होंने वादा किया वहां पर कि मैं जाकर बेच कर आऊंगा और धन से मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये वचन दिया और वो निकला, जहाज लेकर आगरा में गया जमुना जी के मार्ग से, जल से, भगवान की कृपा से उसके नमक का रूपांतर कपूर में हुआ। ये बात किसी को पता नहीं। कर्पूर में रूपांतर हुआ। आप जानते हैं नमक का भाव क्या है, कर्पूर का भाव क्या है। तो नमक बेचने वाला व्यक्ति, नमक का आमदनी करने वाला व्यक्ति कर्पूर बेचकर कर्पूर की आमदनी की, कई गुना आमदनी हुई, और वो पैसे से आकर उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। तो क्या हम क्या सीखते हैं, भगवान को देने से कभी भी कुछ कमी नहीं होती, उल्टा भगवान को देने से हमारी धन का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए हम भी आपको मौका दे रहे हैं, बरसाने में हम भक्ति वेदांत आंखों का अस्पताल भगवान के, राधा रानी के प्रिय भक्तों के लिए, आंखों के लिए बना रहे हैं। और लोग सोचते हैं अरे आ गए मांगने के लिए, अभी पता नहीं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए, ऐसे कई कहानियां हैं भगवान की। जो फल विक्रयणी थी ना, फ्रूट वेंडर माता जी, जो फल लेकर भगवान को मिलने आई थी, वो उसने खाली फल दिए और उसका जो टोकरी था ना वो पूरा अलंकारों से भर गया। क्या फल की वैल्यू का अलंकारों की वैल्यू, कोई कंपैरिजन नहीं। उसने कुछ धन जो फल के रूप में दे दिया भगवान को, भगवान ने उसकी टोकरी को पूरा अलंकार से भर दिया। वो भी कथा ये बताती है कि भगवान को देने से कभी कुछ कम नहीं होता है। तो इसने केवल संकल्प किया, उस संकल्प की वजह से, अभी अब तक किया नहीं दान उसने, केवल संकल्प किया मैं करूंगा,
तो भगवान ने उसके नमक को कर्पूर में रूपांतर कर दिया, उसके आमदनी को इतना बढ़ा दिया। तो हम सबको ये भगवान को देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। देने वाले व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, इसका एक का नाम होता है दानशूर और एक होता है दानशील। और हमें दानशील बनना चाहिए, दानशूर नहीं बनना चाहिए। कारण क्या उसका? दानशील व्यक्ति की व्याख्या होती है कि वो दान करने में उसको बड़ा आनंद आता है। दानशील व्यक्ति को धनी होने की जरूरत नहीं है, गरीब भी हो सकता है वो, लेकिन देने में उसको बड़ी खुशी होती है उसको। और दानशूर कैसा है? वो धनी होता है और वो कभी कभी कैसा है ना, अभी आए हैं प्रभु जी, देना ही पड़ेगा, क्या पता है अभी भला छूटे, ले भाई जाओ। या तो दान देगा, वो बोलेगा मेरा नाम लिखो वहां पर, मेरी माता जी का नाम लिखो, मेरे वंश का नाम लिखो, मेरे इसका गांव का नाम लिखो। या नाम दान देता है, बोलता है भाई मेरा पेशेंट भेजूंगा, उसको फ्री में ट्रीटमेंट करो। हॉस्पिटल में कई लोग ऐसे होते हैं, दान देते हैं, बाद में फिर पेशेंट भेजते हैं 1 2 3 4 5 और सारा पैसा वसूल करने का प्रयास करते हैं। मतलब सहेतु दान देते हैं, कुछ मन में भाव रख के, कुछ हेतु रख के, कुछ पर्पज रख के देते हैं। निरपेक्ष निस्वार्थ दान नहीं करते। और सोचते बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए, दाहिने में करना चाहिए। लेकिन दानशील व्यक्ति जब दान के पात्र व्यक्ति को देखता है तो वो समय को और मुहूर्त को ना देखते हुए, हाथ कौन सा ना देखते हुए तुरंत दे देता है। और दानशील व्यक्ति को याद नहीं रहता है कि किसको कितना दिया उसने। और दानशील व्यक्ति हिसाब रखता है, इनको 1 लाख दिया था, इसमें ये निकालना है, उसमें नाम दिया कि नहीं वो देखना है। तो हम सब लोगों को दानशील बनना चाहिए। मैं आपको सबको बताता हूँ, दानशील बनने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो गरीब रहते हैं, कुछ लोग वार्ड बॉय होते हैं, आया भाई होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनका इतना तनख्वाह नहीं होती है, वो सोचते हैं हम क्या दान देंगे। दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो भगवान आपको धन देंगे दान देने के लिए। अगर आपके पास दान देने की प्रवृत्ति ही नहीं है तो पैसा है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ में आया ना बराबर से? इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे मन में इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे दानशील बनना है। आई वॉन्ट टू गिव, आई डोंट हैव बट आई वॉन्ट टू गिव। ऐसे व्यक्ति को भगवान देते हैं क्योंकि वो देना चाहते हैं। जो देने की प्रवृत्ति रखता है उसको भगवान देते हैं। और वो जानता भी है कि जो मैं दे रहा हूं वो मेरा है ही नहीं, वो तो भगवान का है। इसलिए मुझे गर्व करने की जरूरत क्या है? मेरे नाम पे वो वार्ड का नाम लिखने की जरूरत क्या है? जो मेरे पास था वो भगवान का है। कोई घर में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट के लैट्रिन में काम करते हैं, वो लोग हमारे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को मैंने देखा है, ब्रिज में क्या होता है ना, एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती है। उस मौसम में राजस्थान के गरीब से गरीब लोग, जो बंजारे लोग आते हैं, और आज भी वो अठन्नी चवन्नी उनके पास जमा करके रखते हैं। अठन्नी चवन्नी 1 रुपया कॉइन्स जमा करके लेके आते हैं और खुद भी डालते हैं भगवान नंद बाबा के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में। और अपने जितने बच्चों को लेकर आते हैं ना, उनके सब में अठन्नी चवन्नी उनके हाथ में पकड़ा देते हैं और उनको बोलते डालो। गरीब से गरीब व्यक्ति, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? दानशीलता सिखा रहे हैं। धनी बनने का ट्रेनिंग नहीं दे रहे, धन देने का, दिल से देने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बच्चे भी उनके हाथ से भी 54 58 रुपया डालते हैं मंदिर में। तो हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि पैसे ही नहीं है क्या देंगे। आप देने की इच्छा रखो, फिर भगवान साधन बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ उनका ही है। आपकी खाली प्रवृत्ति आपकी है, बाकी सब साधन भगवान जोड़ देते हैं। इसलिए दान देने में कंजूसी मत करना, जो भी है दे देना। भगवान जो पेड़ भगवान की इच्छा से फल देता है, उस दिए गए फल की जगह पर नए फल आते हैं। अगर पेड़ अगर नहीं देता है तो उस जगह पर नए फल नहीं आते हैं। और जब पेड़ अपने फल लोगों को दे देता है, उस जगह पर अनंत फल आते हैं। उसी तरह से आप जब धन देते हैं तो भगवान अनंत गुना आपको उसका रिपे करते हैं। भगवान आपका ऋण नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपने भगवान के लिए कुछ दिया है तो भगवान वो ऋण चुका देते हैं। He doesn't want to keep any debt of all of us. Okay? हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पर रामचंद्र कपूर के उदाहरण से ये दानशीलता को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। द्वादश आदित्य टील का दर्शन कर रहे हैं, मदन मोहन का दर्शन कर रहे हैं, वहां पर ये प्रार्थना कीजिए कि ये दानशीलता हमारे अंदर आ जाए। फिर देखिए यहाँ पर बाटी सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को खिला रहे हैं, और यहाँ पर ये उनकी भजन कुटी है सनातन गोस्वामी की उस टील पर। और ये वो कुआं है वेणुकूप नाम का। पत्थर पे कभी भी कुआं नहीं खोदा जाता,
और खोदेंगे भी मूर्खता से, हम तो पानी निकलता नहीं उसके अंदर। लेकिन सनातन गोस्वामी जी इस पत्थर के बने हुए टील पर भजन कर रहे थे, इसलिए भगवान वो जानते थे कि आदमी तो उठता ही नहीं है वहां से, ना भिक्षा करने उठता है ना जल पीने उठता है। तो भगवान ने अपने, मदन मोहन जी ने अपने बंसी से वहां पर कुआं बनाया है, और कभी भी किसी भी मौसम में वहां से पानी खत्म नहीं होता है। बहुत सुंदर ठंडा मीठा, बहुत सुंदर अमृतमय जल जो है वहां से प्राप्त होता है। कभी भी जाइए, आपको वहां के पुजारी बाल्टी बाल्टी भर के जल देंगे, आप बाटल भर के लेके जाइए, घर पे लेके जाइए, खुद भी वहां से पीजिए। बड़ा दिव्य चमत्कार है वहां पर। वैसा ही एक ललिता कूप है उधर ऊंचे राधा रानी के पहाड़ पर, तो भगवान ने पत्थर पे बनाया हुआ है। तो रास में ललिता जी को प्यास लगी थी, भगवान ने अपने मुरली से वहां पर कुआं बनाया, ललिता कूप। सेवा कुंज में भी ऐसा ललिता कूप है जहां पर ललिता जी को प्यास लगी थी। तो भगवान की जो इच्छा होती है तो पत्थर से भी पानी निकलता है। हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, स्थिति प्रतिकूल है, हमारे पास साधन नहीं है। डोंट वरी, आप खाली इच्छा रखो, हमको सेवा करनी है, भगवान सारे साधन जोड़ देंगे आपको। सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा में इतने मग्न थे कि उनको जल पीने के लिए उतर कर जाने के लिए जमुना जी के लिए भी समय नहीं था, तो भगवान ने उनके पास में ही कुएं की व्यवस्था कर दी। तो हमको भी देखना है, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, ऐसे भगवान कहते हैं। और अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, सारे तेरे काम मैं पूर्ण कर दूंगा, अगर तू मेरे नाम में मग्न है तो हमें क्या करना है? भगवत चेतना में मग्न रहने का प्रयास करना है। बाकी सारे क्षेम कुशल जो है भगवान पूर्ण कर देंगे। और ये वो मदन मोहन जी है, ओरिजिनल मूर्ति जो वज्रनाभ ने बनाई थी। आज वो कहां पर है? करौली में विराजमान है। इसकी भी लंबी लंबी कहानी है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो मदन मोहन जी है जो हमारे गुरुदेव ने गोवर्धन इको विलेज में स्थापन किए हैं। हरे कृष्णा। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। ये सनातन गोस्वामी जी का देहांत गोवर्धन में हुआ था, और फिर उनका शरीर छूटने के बाद में यहाँ पर मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे लाकर उनका समाधि दान किया था उनके लिए। ये सनातन गोस्वामी की समाधि जमुना किनारे द्वादश आदित्य टील के नीचे विराजमान है। दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये भगवान के संबंध आचार्य हैं, भगवान के चरणों से संबंध प्रस्थापित करने वाले आचार्य हैं। हमारा सारा संबंध दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये सनातन गोस्वामी महाराज हम पर कृपा कीजिए और भगवान से हमारा संबंध जोड़ दीजिए, और दुनिया में माया से जो हमारा घनिष्ठ संबंध बना हुआ है उसको तोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। इनका मंत्र का उच्चारण करेंगे मदन मोहन जी का। जयताम सुरतौ पंगो, सब लोग बोलिए, जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। हरे कृष्णा। तो ये उनका समाधि का बहुत पास से दर्शन है, और यहीं पर बैठकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। और ये है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। स्वामी हरिदास जो ललिता देवी के अवतार हैं, निधि वन में एकांत भजन करते थे जब वृंदावन पूरा जंगल हुआ करता था। उनके भजन से, उनके तीव्र उत्कट शुद्ध चेतना के कारण बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हो गए, और जहां प्रकट हुए वहीं पर उन्होंने उनका सेवा किया। बहुत सुंदर लीला है इनकी। बांके बिहारी जी वृंदावन के राजा हैं। किसी भी समय सबसे अधिक भीड़ बांके बिहारी के मंदिर में होती, सबसे अधिक भीड़, और भीड़ में होने वाली मृत्यु भी सबसे अधिक ज्यादा इस मंदिर में। इस साल में भी कार्तिक में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, इतनी भीड़ उसमें रहती है। अभी एक नया गलियारा बनने जा रहा है। बांके बिहारी का इतना डिमांड है क्योंकि बांके बिहारी के चमत्कार बहुत है वृंदावन में। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत लंबी लंबी कहानियां, मैं कोई कहानी बता देता हूँ।
वृंदावन में ऐसे कई भक्त हैं, मैंने बताया था आपको कि जो व्यक्ति ठाकुर जी के विग्रह को बड़े प्रेम से निहारते हैं, उनके मन में ठाकुर जी की लीला हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं वृंदावन में। तो एक भक्त आया और नजरें मिलाई उनसे, तो बांके बिहारी उसके प्रेम में भाव विभोर हो गए। पर्दा बंद किया, भोग लगाया, पर्दा खोला तो बांके बिहारी गायब, है ही नहीं मंदिर। सब जगह ढूंढा उनको, तो मंदिर के बाहर उस भक्त के साथ बैठकर गप्पा लड़ाते हुए दिखाई पड़ी। ऐसे नजरें किसकी मिलती है उनसे तो उसी के हो जाते हैं। तब से ये पर्दा की पद्धति आ गई कि भाई नजर ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, नजर मिलने के पहले ही काट देते हैं पर्दे से। आप अभी देख ही रहे हो तो फिर पर्दा आ जाता है बीच में इस भाव से वो पर्दा 2-2 मिनट में वो खोलते बंद करते रहते हैं। बांके बिहारी जगह सोने का झूला है 100 किलो का, वो साल में एक बार हरियाली तीज के दिन उसको बाहर निकालते हैं, असेंबल करके सोने के स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण के झूले में बांके बिहारी झूलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल के बंगले होते हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे बांके बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। ऐसे ऐसे बंगले बनते हैं, कमल का पुष्प बनता है और बांके बिहारी को भंवरा बना देते हैं। जैसे बांके बिहारी जो है वो भंवरा, उसको भंवरा के वो भी लगा देते हैं, एंटीना, पंख लगा देते हैं और पूरा कमल का श्रृंगार करते हैं और पूरा बंगला बना देते हैं। देश विदेश से फूल आते हैं वहां पर। तो ऐसे बांके बिहारी बड़े अद्भुत ठाकुर जी, बड़े बड़े अद्भुत ठाकुर जी। लेकिन कैसा है ना, कलयुग का प्रभाव से क्या होता है, जितना भगवान का प्रभाव है उतना भी चोर उचकों का प्रभाव भी हो जाता है। लेकिन चमत्कार बहुत है उनके। तो आप दर्शन कीजिए बांके बिहारी का। इनका नाम, ओरिजिनल नाम जो है कुंज बिहारी है। जब प्रकट हुए तो उनका नाम स्वामी हरिदास जी ने कुंज बिहारी रखा। स्वामी हरिदास जी के प्यारे कुंज बिहारी, ऐसा उनका नाम। फिर बांके बिहारी पड़ा। ठीक है, दर्शन कीजिए। जो बहुत ज्यादा कथा बताने का मोह हो रहा है, लेकिन समय बहुत समाप्त होने जा रहा है। बहुत अद्भुत दर्शन। इनका फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, फिर भी हमने बहुत कोशिश करके इनके फोटोग्राफ प्राप्त किए हैं आपके आनंद के लिए। देखिए, इनका दर्शन कीजिए। श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय हो। अब ये राधा वल्लभ जी, जो मैंने कहा ना आपको, आत्मदेव के प्रिय, शिव जी के प्रिय राधा वल्लभ जी हरिवंश को प्राप्त हुए। हरिवंश जी उनको मंदिर में, अभी जहां पर मंदिर है वहां पर स्थापन किए। तो इनके एक गोस्वामी थे, ललिता चरण गोस्वामी। वो दिन रात इनके ध्यान में रहते थे और दिन रात उनके हृदय में उनके अष्टयाम लीलाओं का स्मरण, स्फूर्ति, दर्शन हुआ करता था। अष्टयाम का मतलब क्या है? एक याम 3 घंटे का होता है, 8 याम यानी 24 घंटे होते हैं। तो भगवान के 8 इंटू 3 ऐसे 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, उसको याम कहते हैं। अष्ट प्रहरी लीला या अष्टयाम लीला कहते हैं उसको। तो भगवान के 3-3 घंटे में लीलाएं बदलती है दिन में, 24 आवर्स में। उन सारे लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में ये गोस्वामी भी करते थे। जहां भी रहते थे वहां पर लोग उनको पूछते थे आज क्या श्रृंगार किया है, तो उनको बिना देखे स्मरण से बता देते आज ये श्रृंगार किया है। तो उनकी परीक्षा करने के लिए एक भक्त आए उनके पास, और रात के ऐसे 12 बज रहे थे। तो ये वो ध्यान में बैठे हुए, महाराज जी राधा वल्लभ जी क्या कर रहे हैं अभी? तो उन्होंने ध्यान लगाया। वो कहते हैं कि गोपीनाथ बाजार में एक भड़ भाड़, यानी जो भूजते हैं ना, मतलब भुजिया बनाते हैं ना, वो भुजिया, उसको भड़ भाज कहते हैं उसकी भाषा में, वृंदावन में। तो एक भड़ भाज के दुकान में गुजिया खा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं। तो उस समय पास में था बाजार, साइकिल ली उस आदमी ने, उधर मार्केट में चला गया तो सारे मार्केट की दुकान बंद, सब बंद है। 12 बजे कौन सा मंदिर खुला है? वृंदावन का लाइफ कैसा है, जब तक मंदिर खुले हैं दुकान खुले रहते, मंदिर बंद हो सब दुकान बंद होकर सब घर चले जाते हैं। उनका बिजनेस भी तभी होता है जब भगवान खुले हैं। भगवान है तो दर्शनार्थी आते हैं, वो ग्राहक बन के दुकान में भी आ जाते हैं। 12 बजे कौन सा मंदिर खुला है? सब मंदिर बंद, सारी दुकान बंद। लेकिन एक बुढ़ा दुकानदार कल के लिए गरम गरम भुजा तल के, गेहूं के, चना के वगैरह वगैरह चल के 12 बजे उनको भोग लगा रहा है। और वो भोग में राधा वल्लभ का चित्रपट को वो भोग लगा रहा है और बड़े आंखों में आंसू लेकर प्रेम से भोग लगाकर घंटी बजाकर रो रहा है। तो तब समझ में आया कि ललिता चरण महाराज ने जो देखा ना वो सच था, कि राधा वल्लभ जी उस दुकान में उस बुड्ढे की
भूजा खाने के लिए वहां पर खड़े होकर आनंद ले रहे थे। हरे कृष्णा। गुरु राधा वल्लभ लाल की। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ ऐसे कहते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और राधा वल्लभ जी के गोसाई, इनका बड़ा 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 गहरा प्रेम संबंध है। और राधा वल्लभ जी बहुत सुंदर है। इनकी जो चोटी दिखाई पड़ रही है ना आपको, उनके अंग में राधा रानी स्थित है, इसलिए वो चोटी आपको दिखाई पड़ रही है। वो चोटी राधा रानी का प्रतीक है। तो राधा रमन जी में भी आपको मिलेगी, माँ के बिहारी में भी मिलेगी। देखो माँ के बिहारी का भी देख लो एक बार वापस, देखो दिखाई पड़ रही है चोटी। राइट में मुरली है, लेफ्ट में देखो चोटी निकल रही है, देखो ठीक से देखो, है ना। मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, देखो ऐसे बाहर आने उसको श्रृंगार किया हुआ है। तो इनके अंग में राधा रानी है, इसलिए वो चोटी के रूप में उसका प्रतीक बनाते हैं उसका। तो राधा वल्लभ जी का दर्शन कीजिए, बहुत बहुत सुंदर भगवान है ये ठाकुर जी। इनका जो गर्भगृह है ना, वो ऐसे 4 बेडरूम फ्लैट की तरह है। एक में वो स्नान करते हैं, एक में भोजन करते हैं, एक में उनको श्रृंगार कराते हैं, फिर बाद में उनको उठाकर वापस रोज अपने स्थान पर आके बिठाते हैं। अंदर बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लीला करते हैं। एक जगह बैठकर नाश्ता करते हैं, एक जगह बैठकर श्रृंगार करते हैं, एक जगह स्नान होता है उनका, और उनको उठा के ऐसे ले जाते हैं रोज। राधा वल्लभ लाल की जय हो। देखिए बहुत पास से देखिए इनके मुख कमल को देखिए। और इनको ना विवाह करना अच्छा लगता है। वो महीने में 5 बार भी विवाह कर सकते हैं, हर रोज भी कर सकते हैं। आप लोगों की खाली कमी है बस, आप बोलेंगे मेरे तरफ से विवाह हो जाए इनका, तो उनका विवाह शाम को हो जाता है। तो क्या कहते हैं, ब्याहवला कहते हैं। हमारे यहाँ ब्याह कहते हैं ना, तो ब्याहवला यानी आप जब कहते हैं कि मेरी तरफ से उनका ब्याहवला हो जाए, तो ऐसे पूरा दूल्हा बन के देखो, कैसे दूल्हा बने हुए देखो, तो चेहरा है उनका। वो पंजाबी लोगों में होता है ना, वैसे पूरा माला लगाते दूल्हे को, वैसे दूल्हा लगा, राधा रानी यहाँ पर दुल्हन बनी हुई है। और बड़ी धूमधाम से दोपहर से देखो श्रृंगार शुरू होता है उनका, डेकोरेशन, और रात को उनका ब्यावला होता है, और शाम को सबको फिर बड़ी मेजबानी प्राप्त होती है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। और अभी घनश्याम बाबा की कथा बताए बिना ये राधा वल्लभ की कथा समाप्त नहीं हो सकती। घनश्याम बाबा के ठाकुर जी है गोपीजन वल्लभ। घनश्याम बाबा तो ना एक राजकुमार थे, कायस्थ थे, लेकिन एक संस्थानिक राजा के पुत्र थे। बचपन में ऐसे ही माता पिता के साथ में, राजा और रानी के साथ में ये युवराज यात्रा करने के लिए आए थे। लेकिन ऐसे प्रेम में आ गए वृंदावन के, बोले मैं घर नहीं रहूंगा। तो उनको लगा ठीक है, बच्चा है, जवान है, अभी थोड़ा सा जोश होगा, कुछ दिन रहेगा, बाद में आ जाएगा। तो छोड़ के गए उसको। 2-3 बार लौट के आया लेने के लिए, फिर भी कह रहा है मुझे नहीं आना है। कई बार प्रयास किया, नहीं आया। फकीर बन के रह गया, बिल्कुल भिक्षुक बनकर, एक भी कण द्रव्य का एक कण नहीं उसके पास। और उसका भजन क्या था, राधा नाम यमुना की रेती में लिखता था, और उसको पहुंचते थे वो। राधा लिखते थे उंगली से, फिर पहुंचते थे, राधा लिखते थे, फिर पहुंचते थे। एक बार जब पहुंचा उन्होंने, तो ऐसा कुछ लगा उनको, शार्प, कुछ नोकदार चीज लगी। तो देखा तो जमीन से कुछ नोकदार चीज ऊपर आ गई थी। उन्होंने पूरा खोदा, तो उनको गोपीजन वल्लभ की मूर्ति प्राप्त हुई। अब इनका नाम गोपीजन वल्लभ कैसे पड़ा, उस मूर्ति के नीचे एक प्लेट था जिसमें लिखा था गोपीजन वल्लभ, आज भी है, साथ में राधा रानी भी विराजमान। तो जब मन से, तन्मयता से जब हम भगवान को पुकारते हैं ना, तो भगवान निश्चित प्राप्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से। मन में शुद्ध भाव भूमि का निर्माण करके, पवित्र भावना निर्माण करके जब हम भगवान को चाहते हैं और पुकारते हैं, तो भगवान दूर थोड़ी है। लेकिन वो भाव की कमी है, इसलिए वो प्राप्त नहीं होते। हम पुकारते रहते लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि भाव की कमी है। घनश्याम बाबा ने ऐसे प्रेम से उनका नाम लिखा, तो जमुना जी के रेत से राधा वृंदा गोपीजन वल्लभ प्रकट हुए। तो ये गोपीजन वल्लभ की उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की। हमारे गुरुदेव का इनका बहुत उत्कट संग रहा, इनका वर्णन अनोखा सफर जर्नी होम इस किताब में पूरा विस्तार में दिया गया है। इनके साथ में हमारे गुरुदेव रहे, और इन्हीं की आज्ञा, कृपा, निर्देश, कुछ भी कहो आप, इसके वजह से हमारे गुरुदेव बरसाने गए, और वहां पर 6 महीने रहे, और वहां पर उनको दिव्य साक्षात्कार प्राप्त हुए। तो इनका भी वहां पर निर्देश का हाथ है उसके अंदर। और इस दास की भी ये भाग्य की बात है कि ये घनश्याम जी जब चले गए गोलोक धाम,
तो हम लोग यात्रा में गए थे महाराज के साथ, और जहां पर ये रहते थे एक परिवार के घर पे एक पैसेज में उनको रहने की जगह दी थी, और पैसेज के क्लोजेट में इनको रखा गया था। तो वहां पर उनकी वो सेवा करते थे, ऐसे मुंह में ऐसे ग्रास खिलाते थे उनको। तो महाराज ने 71 में उनका संग किया था, और उसके बाद 15 साल महाराज इंडिया में नहीं आ पाए, तो सीधे 86 में आए, और 86 में महाराज ने हम सब लोगों को पहली यात्रा कराई। तो राधा वल्लभ जी के पीछे हमको ले गए और पूछने लगे घनश्याम दास कहाँ है। मुझे बोले पूछो घनश्याम दास कहाँ है। तो एक व्यक्ति बाहर आया, बोला गोलोक गोलोक, मतलब चले गए वो शरीर छोड़ के। तो हमने पूछा, फिर महाराज ने पूछा उनको, पूछा वो मूर्ति किधर है। हमने पूछा वो मूर्ति किधर है, तो बोला हमको पता नहीं कहाँ गई मूर्ति। तो मूर्ति कुछ समय के लिए गायब रही। फिर 2000 2000 की वृंदावन की यात्रा में महाराज ने मुझे कहा जाओ वो मूर्ति को ढूंढो। बोले महाराज कहाँ ढूंढूं मूर्ति को। बोले नो। महाराज ने कहा कि वो मोती झील के पास किधर है। तो मैं पूरा मोती झील का एरिया पूरा छान मार के आया, विद्यापीठ चौराहे से पूरा फोगला आश्रम से पूरा कोने कोने में जाकर गली गली में जाकर पूछ के आया, किसी ने बताया नहीं कि गोपीचंद वल्लभ की मूर्ति कहाँ है। फिर मैं निराश होकर वापस लौट के गया फोगला आश्रम में। तो महाराज को बताया महाराज वो मूर्ति तो मिली नहीं। महाराज ने कहा अभी दूसरी बार जाओ और लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्गों को पूछो, जवानों को मत पूछो, क्योंकि ये पुरानी बात है ना, बुढ़ों को ही मालूम होगा। तो मैं दोबारा गया और केवल दाढ़ी वाले बाबाओं को ही पूछते रहा। तो एक बाबा ने कहा है, तो द्वारकाधीश के मंदिर में उनका विग्रह है। तो मैं मोती झील में चला गया, वहां पर एक द्वारकाधीश नाम का मंदिर है, आज भी है। वो सिखों का मंदिर है, उसके अंदर सिख गुरुओं के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, और वहां उनका बहुत सुंदर मंदिर है। उसके नीचे गोपीचंद वल्लभ की मूर्ति आज भी विराजमान। मैंने वो ढूंढ की निकाली, मैं इतना खुश हो गया उसको देख के। फिर मैं आके महाराज को मिला, महाराज बोला महाराज मूर्ति मिल गई, राधा गोपीचंद वल्लभ के विग्रह मिल गए। तो महाराज ने कहा जाओ कीर्तन पार्टी लेकर सब भक्तों को लेकर वहां पहुंचो। तो 2000 लोग थे उसमें भक्ति में यात्रा में। तो 2000 लोगों को लेकर मैं वहां पहुंचा, और उसके बाद महाराज वहां पहुंचे, और महाराज ने जो वहां पर प्रवचन दिया, महाराज उस प्रवचन में इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि कभी हमने उनको उतना रोते हुए देखा नहीं था। कभी रोते नहीं महाराज जन पब्लिक में कभी। उस प्रवचन में घनश्याम बाबा की यादों को स्मृतियों को बताते हुए हमारे गुरु महाराज इतना रोए कि हम वर्णन नहीं कर सकते। वो प्रवचन आज भी उनके बॉक्स में उपलब्ध है, जो है ना राधानाथ महाराज जी का एक बॉक्स है, इसमें 4000 लेक्चर्स है। उस बॉक्स में आज भी वो लेक्चर उपलब्ध है। मैं आपको उसका नंबर बताऊंगा, हाँ, गुप्त रूप में। बहुत सुंदर। तो ये राधा गोपीचंद वल्लभ जो है, ये किसके प्रतीक है? ये शुद्ध हृदय के शुद्ध प्रेम के प्रतीक है। शुद्ध हृदय से किसी ने कुछ किया तो वो प्रकट हो गए। और ये है घनश्याम बाबा, इनको बड़े हृदय से प्रणाम कीजिए आप। ये घनश्याम मामा बड़े विचित्र और बड़े ही शुद्ध भक्त थे। राजा बनने की योग्यता रखते थे जन्म से, लेकिन सब कुछ त्याग कर ब्रजभूमि में आए, एक फकीर बाबा बने। हाँ, खुद जमुना जी से जल लेकर उनकी सेवा करते थे, भिक्षा मांगते थे, रोटी से मांग कर खिलाते थे उनको। ये उनका एकमेव दुर्लभ चित्रपट था जो अभी भी उस मंदिर में है। उसका चित्रपट मैंने निकाला हुआ है और ये आपके सामने प्रस्तुत है। बोलो घनश्याम बाबा महाराज की जय। ठीक है, यहीं पर आज के कथा को हम विश्राम देते हैं। और हम कितना भी घोड़े पर बैठकर दौड़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी हम खरगोश से भी ज्यादा तेजी से नहीं चल सकते वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम अगाध है। मैं कल भी कुछ समय वृंदावन की लीलाओं को आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भगवान की इच्छा रही तो गोवर्धन भी चलेंगे, बरसाना भी चलेंगे, नंदगांव भी चलेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि स्थान भी अनंता, हरि धाम भी अनंता। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।